गरुड़ पुराण की संपूर्ण सीरीज अपलोड करने वाली हूँ। गरुड़ पुराण सुनने का फल। श्री भगवान ने कहा कि हे गरुड़, मरने के 10 दिन के भीतर गरुड़ पुराण सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। यह परलोक के लिए किया हुआ कर्म पितरों की मुक्ति देने वाला है और कर्ता को वंचित फल देने वाला तथा इस लोक और परलोक में सुख देने वाला है। नास्तिक नीच पुरुष इस पितृ कर्मों को नहीं करते हैं। उनका जल भी निसंदेह मदिरा के तुल्य समझकर नहीं पीना चाहिए। देवता और पितृ उनके घर को कभी नहीं देखते हैं। पितरों को प्रकोप से उनके पुत्र और पौत्र दरिद्री होते हैं। प्रेत की क्रिया नहीं करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि अन्य सभी को चांडाल के समान जानना चाहिए। इसे सुनने से ब्राह्मण विद्या को और क्षत्रिय पृथ्वी को पाता है, वैश्य धनवान होता है तथा शूद्र पातक से छूट जाता है। इस पुराण को सुनकर बाँचने के लिए पहले कहे हुए शैया आदि सब दान देना चाहिए। इसके विपरीत करने से सफल नहीं होता है। पहले पुराण की पूजा करके फिर वस्त्र, जेवर, गोदान और दक्षिणा से आदर पूर्वक बाँचने वाले की पूजा करनी चाहिए तथा अन्न, स्वर्ण दान, भूमि दान आदि बहुत से दानों से बहुत पुण्य के फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक कथा वाचक की पूजा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि कथा बाँचने वाले की पूजा करने से ही मेरी पूजा हो जाती है। इससे संशय नहीं है। बाँचने वाले के प्रसन्न होने से मैं भी निसंदेह प्रसन्न हो जाता हूँ। अतः श्री गरुड़ पुराण प्रथम अध्याय। श्री विष्णु भगवान रूपी वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है। भगवान रूपी वृक्ष का धर्म ही दृढ़ मूल है, वेद शाखाएं है, यज्ञ फूल है और मोक्ष फल है। ऐसे विष्णु भगवान को नमस्कार है। श्री विष्णु भगवान के क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए सहस्र वार्षिक के यज्ञ का आरंभ किया। उन ऋषियों ने एक समय नित्य क्रिया, अग्निहोत्र आदि कर्मों से निवृत्त होकर सुखपूर्वक बैठे हुए श्री सूर्य का सत्कार करके आदर पूर्वक उनसे यह प्रश्न किया। ऋषि ने कहा, हे सूर्य, सुख को देने वाले वेदों के सिद्धांतों को आपने भली भांति सुनाया। इस समय हम लोग भय को देने वाले यमराज के मार्ग का वर्णन सुनना चाहते हैं। संसार के दुख और कष्टों के नाश होने के उपाय और लोक तथा परलोक के दुखों का वर्णन करने में आप समर्थ है। सूर्य ने कहा, पापियों को दुखदायी और पुण्यात्माओं को सुखदायी अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के वर्णन आप लोगों के हित के लिए मैं कहता हूँ, सुनिए। गरुड़ जी के पूछने पर जो वृत्तांत स्वर्ग में सुखपूर्वक बैठे हुए विष्णु भगवान ने गरुड़ जी से कहा था कि वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, अपने भक्ति के अनेक मार्गों तथा भक्तों की उत्तम गतियों को मुझे सुनाया है। अब इस समय मैं आपकी भक्ति से विमुख प्राणियों का गमन, दुर्गम यम मार्ग की कठिनाइयों का श्रवण करना चाहता हूँ। हे भगवान, आपका नाम लेना सरल है और जिन्हें अपने वश में है फिर भी मैं आपकी भक्ति से विमुख हो। जो नराधम नरक में जाते हैं उनको धिक्कार है। हे नाथ, पापियों की जो दुर्गति होती है और जिस प्रकार वे नरकगामी होते हैं तथा उस दुख को सहते हैं उसे विस्तार से कहिए। श्री भगवान ने कहा है, पक्षीराज गरुड़, मैं भयंकर यम मार्ग का वर्णन करता हूँ जिससे होकर पापी लोग यमलोक को जाते हैं। वह वर्णन सुनने वाले को भी अति भय देने वाला है, परंतु तुम्हारे आग्रह से मैं कहता हूँ, जो लोग सर्वदा पाप में ही आसक्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित है, कुसंगति में रहते हैं और उत्तम वेद शास्त्र तथा सत्संगति से विमुख रहते हैं, जो अपने को सम्मानित मानकर फूल रहते हैं और धन तथा मर्यादा के गर्व से युक्त है तथा राक्षसी भाव प्राप्त होकर देवी शक्ति रूपी संपत्ति से हीन होते हैं, जो काम तथा भोग में लीन रहते हैं, जिनका मन मायाजाल में फंसा हुआ है, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य दान देने वाले हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो लोग पापी हैं वे दुख पूर्वक यम त्रासना सहते हुए यमलोक में जाते हैं। पापियों को इस संसार के दुख जैसे मिलते हैं, उन दुखों को भोगने के पश्चात जैसी मृत्यु होती है तब वे कैसा कष्ट पाते हैं उसका वर्णन तुमसे कहता हूँ। सुनो, मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के संचित किए हुए पुण्य और पाप से अच्छे बुरे फल को भोगता है। शेष अशुभ कर्म के संयोग से शरीर में कोई रोग हो जाता है। रोग और विपत्ति से युक्त वह प्राणी जीवन की आशा से उकंठित रहता है। युवावस्था का वेदनाहीन यह प्राणी स्त्री से सेवित होने पर भी जरावस्था को प्राप्त होता है। बलवान सर्प के समान काल एकाएक उसके सिर पर आ पहुंचता है। वृद्धावस्था के कारण रूपहीन होकर घर में मृतक के समान रहता है। गृह स्वामी द्वारा अपमान युक्त दिए हुए आहार को श्वान के समान भोजन करता है। रोग और मंदाग्नि के कारण आहार घट जाता है और चलने फिरने से शक्ति घट जाती है। चेष्टाहीन हो जाता है। जब कफ से स्वर नलियां रुक जाती है, श्वास के आवागमन में कष्ट होता है। खांसी और श्वास के वेग के कारण उसके कंठ में घुरघुर शब्द होने लगता है। चेतना रहने के कारण चारपाई पर पड़ा हुआ सोचता है। बंधु वर्ग से घिरा हुआ वह प्राणी मृत्यु के सन्निकट आता रहता है, बुलाने से भी नहीं बोलता है। इस प्रकार अब भी कुटुंब के पालन पोषण में जिसकी आत्मा लगी रहती है, उस परिवार के प्रेम की वेदना से रोता हुआ वह प्राणी परिवार के बीच में मर जाता है। हे गरुड़, मृत्यु के समय देवताओं के समान उस प्राणी की दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह संसार को एक में देखता है, कुछ भी बोलने से असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों की व्याकुलता से चैतन्य प्राण भी जड़ के समान हो जाता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के भय से प्राणी अपने स्थान से चलायमान हो जाता है। जब प्राण आदि पांचों वायु अपने स्थान से चल देते हैं, उस मरते हुए पापी को एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है वैसी ही व्यथा श्वासों से निकलते समय होती है। यमदूतन के भय से उस जीव के मुख से लार और फेन गिरने लगता है।
अंधा पापियों को प्राणवायु गुदा के मार्ग से बहिर्भूत होता है। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले भयानक मुख, पांच और दंड को लिए नग्न शरीर, दांतों को पीसते, ऊपर को उठे केश वाले, काकों के सामने काले टेढ़े मुख वाले विशाल नख रूपी शस्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। उन दूतों को देखकर भय से वह प्राणी मलमूत्र का त्याग करने लगता है। हाय हाय करता हुआ जीव शरीर से निकलकर अंगुष्ठान मात्रा शरीर को धारण करता है और मोहवश अपने घर को देखता है। उस समय यमदूतों द्वारा पकड़ा जाता है। उस अंगुष्ठान मात्रा शरीर को यातना रूपी शरीर से ढक गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार ले जाते हैं जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। वे यमदूत इस प्रकार उस जीव को ले जाते हुए मार्ग में धमकी देते हैं तथा नरकों के भयानक दुखों का वर्णन बारंबार करते जाते हैं। वे दूत कहते हैं, अरे दुष्टात्मा, तू शीघ्र चल, तुझे यमलोक को जाना है और कुंभीपाक आदि नरकों का उपभोग करना है। अंततः तू देर न कर। यमदूतों को ऐसी बोली को सुनता हुआ तथा अपने बंधुवर्ग के विलाप को श्रवण करता हुआ वह जीव हाय हाय करता है। यमदूत उसे प्रताड़ना करते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। भय से कांपता अपने पापों का स्मरण करता हुआ यम मार्ग में कुत्तों से कटाया जाता है। जब मार्ग में क्षुधा और प्यास से पीड़ित होता है, सूर्य के तेज और पवन की प्रबलता से तप्त बालू में चलना पड़ता है, छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है, तब उस जीव को कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में चलने से थक कर गिरता है, मूर्खा खाता है तथा फिर उठता है। इस प्रकार वह जीव अंधकार में यमलोक में पहुंचाया जाता है। वह जीव 3 अथवा 2 मुहूर्त में यमलोक में पहुंचाया जाता है। वे यमदूत उसको घोर नरक की यातना दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन तथा एक मुहूर्त में घोर नरकों की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। यहाँ आने पर वह जीव पुनः अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे पास में बांधे रखते हैं। इस कारण वह क्षुधा तृषा के दुसह दुख को सहता और विकल्प होकर रोता है। तब मृत्यु के स्थान पर पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड के मरने के समय में दिए हुए दान को वह जीव खाता है, तब भी उस पापी जीव की तृप्ति नहीं होती। पुत्रों द्वारा दिए हुए दान, श्राद्ध और जलांजलि से पापी मनुष्य को तृप्ति नहीं होती। इसी से पिंडदान पर भी वे भूख से और भी व्याकुल हो जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे कल्प भर प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। बिना भोगे कर्म का क्षय करोड़ों कल्प तक भी नहीं होता है और बिना यम की यातना भोगे जीवों को मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलता है। इसी से पुत्र को 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, उस पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उनमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होते हैं, जिनसे देह की पुष्टि होती है। तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथा भाग उस प्रेत को खाने को मिलता है। इस प्रकार प्रेत 9 दिन तक का पिंडदान खाने को पाता है। 10वें दिन के पिंडदान से प्रेत शरीर निर्मित होता है और चलने की सामर्थ्य होती है। हे पक्षियों में श्रेष्ठ, पूर्व शरीर के दग्ध हो जाने पर पुत्र द्वारा दिए हुए पिंडों से फिर भी उस जीव को देह नहीं मिलती है। वह जीव हाथ भर का शरीर पाकर यमलोक पद में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। अब 10 दिन के दिए पिंड से जिस प्रकार शरीर बनता है उसे कहते हैं, प्रथम दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन के पिंड से नाभि उत्पन्न होती है, छठे दिन के पिंड से कमर, गुदा, लिंग, बग और मांस पिंड आदि, 7वें दिन के पिंड से हड्डी आदि बन जाती है और 8वें 9वें दिन के 2 पिंडों से जंघा और पैर उत्पन्न होते हैं। 10वें दिन के पिंड से उस देह में क्षुधा तृषा की उत्पत्ति होती है। पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर भूख प्यास से पीड़ित प्रेत 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध को 2 दिन में भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों से बंधा वह जीव बंधे हुए बंदर के समान अकेला जाता है। हे गरुड़, वैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक की ही 86,000 योजन विस्तीर्ण है। अब इस जीव को प्रतिदिन 24 घंटों में क्रमशः 247 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले इस मार्ग के अंत में 16 गांव पड़ते हैं। उनको लांघकर तब धर्मराज के नगर में वह पापी जीव पहुंचता है। उन नगरों के नाम ये है: सौम्यपुर, सौरीपुर, नरेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागाम, क्रोंज, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुदत्त भवन, रौद्रनगर, पयोविशर्ण, चिताढ़ और बहुव्यति। इनके आगे यमपुर है। यम के पास में बंधा हुआ वह पापी जीव मार्ग में रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमलोक को जाता है। गरुड़ पुराण, दूसरा अध्याय। गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, यमलोक का मार्ग कितना दुखदायी है। यहाँ जीव पाप करने से उसमें कैसे जाता है, वह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान जी ने कहा, हे गरुड़, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदायी है। उसे सुनकर मेरे भक्त होते हुए भी तुम कांपते जाओगे। उस यमलोक में वृक्षों की छाया नहीं है जहाँ जीव विश्राम ले सके, और न तो वहाँ अन्न आदि है जिसे जीव के प्राण का निर्वाह हो सके, न तो वहाँ कहीं जल दिखाई देता है जिसे अति प्यासा प्राणी पी सके। हे खग, उस लोक में 12 सूर्य ऐसे तपते हैं जैसे प्रलय के अंत में तपते हैं। वहाँ ठंडक और हवा से जीव अत्यंत पीड़ित होता है। कहीं बड़े बड़े विषैले सांपों के कटाया जाता है, कहीं कहीं कांटों से बिंधाया जाया है, कहीं कहीं घोर सिंह, व्याघ्र और कुत्तों से खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं से कटवाया जाता है और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद इस 80 पत्र वन है जिसका विस्तार 2000 योजन का है।
वन कौवा, गीद, उल्लू और शहद की मक्खियों में भरा है। जब वन के चारों ओर दाविग्ना लगी रहती है, जब डंस युक्त मक्खियों काटने से तथा अग्नि की गर्मी से वह जीव वृक्ष के नीचे जाता है, तब तलवार के समान चौके उन वृक्षों के पत्तों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधेरे कुएं में गिराया जाता है, कहीं पर्वत पर से नीचे गिराया जाता है, कहीं छुरों की धार के समान तीक्ष्ण मार्ग पर चलाया जाता है और कहीं कहीं किलों के ऊपर से चलाया जाता है। कहीं अंधकार युक्त गुफाओं में, कहीं जल में, कहीं जोग भरे कीचड़ में गिराया जाता है और जोकों से कटाया जाता है। कहीं जलती हुई कीच में गिराया जाता है, कहीं जलते हुए बालू में चलाया जाता है, कहीं तांबे के समान जलती हुई पृथ्वी पर और कहीं अड़गार समूह में झोंका जाता है, कहीं धुएं से व्याप्त मार्ग में चलाया जाता है। कहीं पर आग की वर्षा, कहीं पत्थर के टुकड़ों की वर्षा, कहीं रक्त की वर्षा और कहीं गर्म जल की वर्षा होती है। कहीं खारे कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं पर बड़ी घोर गुफाएं हैं, कहीं कंदकारा में घुसाया जाता है जिसमें बहुत ही गहरा अंधकार है और कहीं दुख से चढ़ने योग्य शिलाएं हैं। कहीं पीप तथा रक्त से भरे, कहीं विष्ठा से भरे कुंड है जिसमें रहना पड़ता है। मध्य मार्ग में एक वैतरणी नाम की घोर नदी है जिसकी वार्ता सुनने रोमांच हो जाता है। वह नदी 100 योजन चौड़ी है, जिसमें पीव रक्त भरा हुआ है, जिसमें रक्त, मांस और पीव के कीचड़ भरे हैं, जो बड़ी गहरी है तथा बड़े दुख से पार होने योग्य है, जिसमें केश की सेवार है और दो बड़े बड़े घड़ियालों से पूर्ण है। इसमें मांस खाने वाले सैकड़ों प्रकार के पक्षियों का निवास है। हे गरुड़, जैसे आग की ज्वाला से तप्त हो कड़ाह में घी खोलता है, उसी प्रकार पापी को आया देखकर उस नदी का जल खोलता है और वह चारों ओर सुई के समान मुख वाले कीड़ों से युक्त है। वज्र के समान चोंच वाले गिद्ध और कौओं से युक्त वह नदी व्याप्त है और सुइस, घड़ियाल, मगर, जोंक, मछली, कछुआ तथा अन्य मांस भक्षक जलचरों से वह भरी है। उस नदी में घोड़ा छोड़ा गया पापी जीव अत्यंत रोता है। हे भाई, हे पुत्र, हे पिता आदि शब्द बारंबार पुकारता है। जब वह पापी जीव भूख प्यास से पीड़ित होता है, तब उसे वही रुधिर और मांस पीने और खाने को मिलता है। वह नदी रक्तपूर्ण तथा फैन से युक्त है। महाघोर गरजती हुई भयदायक उस नदी को देखने मात्र से वह पापी मनुष्य मूर्छित हो जाता है। उसमें अनेक प्रकार के सर्प और बिच्छू भरे हैं। उसमें गिरे हुए प्राणी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। वह पापी नदी के सैकड़ों हजारों भवरों को पकड़कर नीचे पाताल को जाता है, फिर क्षण भर में ऊपर को आता है। हे गरुड़, पापी जीवों के पतन के लिए ही यह नदी बनाई गई है। ऐसी कठोर और अत्यंत दुख को देने वाली नदी का आर पार भी नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार यम के मार्ग में अनेक प्रकार के दुखों को भुगते हुए रोता चिल्लाता हुआ प्राणी यमलोक को जाता है। किसी का फांसी में बांधकर, किसी को अंकुशन से खींचकर, किसी को शस्त्रों से छेदते हुए यमदूत पापियों को यमलोक ले जाते हैं। यमदूत किसी को नाक में डोरी लगाकर, किसी को कान में डोरी डालकर, किसी को कालापाश में बांधकर, किसी को कौवों के समान खींचते हुए पापियों को यमलोक ले जाते हैं। गर्दन, भुजा, पैर में सिकड़ बांधकर उन पर लोहे का भाग लादकर उनको रास्ते में चलने को कहते हैं। भयानक यमदूत मुदगर से मारते हैं। वहाँ पापी और दुखी जीव मुंह से रुधिर गिरता है और फिर उसी को खाता है। फिर अपने किए हुए कर्मों को सोचता तथा ग्लानि करता है और अनेक प्रकार के दुखों को भुगता हुआ यमलोक जाता है। वह अज्ञानी यम मार्ग में जाता हुआ हाँ पुत्र, हाँ पौत्र ऐसा कहकर विलाप करता हुआ संतप्त होता है। मन में सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है। उसको पाकर मैंने कुछ भी धर्म नहीं किया, न तो कुछ दान किया, न तो अग्नि में हवन किया, न तपस्या की और न देवताओं के पूजन किया, न तो सविधि तीर्थों की सेवा की। इसी से हे शरीर, अपने किए कर्मों के फलों को भोगो। न ब्राह्मणों का पूजन किया, न गंगा स्नान किया, न साधुओं की सेवा और न तो कभी परोपकार किया। इसलिए हे दीन, अपने किए कर्मों के फलों को भोगो। पशु पक्षियों तथा मनुष्य के हित के लिए न निर्जल देश में जलाशय बनवाया, न तो गौ ब्राह्मणों को जीविका के लिए कुछ वृत्ति दी। इससे हे देहीन, अपने किए कर्मों के फलों को भोगो। न नित्य अन्नदान, न गौओं को कभी पर्याप्त तृण आदि दिया है, न वेद शास्त्र के अर्थों पर श्रद्धा की है, न कभी पुराणों को सुना है, न तो कभी कथावाचक व्यास का पूजन किया है। इससे हे देही ने अपने किए कर्मों के फलों को भोगो। मैंने अपनी स्वामी की आज्ञा का न कभी पालन किया, न कभी बड़ों का आदर सत्कार तथा सेवा की। इसलिए ए शरीर, अपने किए कर्मों को भोगो। पति की सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। यह जानते हुए भी जिस स्त्री ने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने पर सती भी नहीं हुई, विधवा होने पर तपस्या नहीं की, इससे हे देही ने अपने किए कर्मों का फल भोगो। अपने पूर्ण कर्मों द्वारा अत्यंत दुखदायी नारी शरीर पाया। उससे न तो मासोपवास, न तो चंद्रायन व्रत ही किया और न ही नियमों के द्वारा उस शरीर को क्लेशित किया। इस प्रकार स्त्री पुरुष जीव अनेक विलाप करता हुआ और अपने पूर्व देह को स्मरण करता हुआ कहता है कि हमारा मानव शरीर कहाँ चला गया। ऐसा कहता हुआ वह जीव यम मार्ग में जाता है। 17 दिन तक वह प्रेत रूपी जीव वायु के समान चलता है। हे गरुड़, 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर नामक नगर में पहुंचाता है। उस सौम्यपुर नगर में महान प्रेतों के गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी है और वही अत्यंत सुखकारी और सुंदर एक वट वृक्ष है। यमदूतों के साथ जीव वहां पर विश्राम करता है और स्त्री पुत्र आदि के सुख को स्मरण करके दुखित होता है। धन, नौकर, मित्र, स्त्री आदि की चिंता करता है। तब वहां के यमदूत कहते हैं कि धन, स्त्री, पुत्र, भृत्य यह सब सुख भोगने वाले कहाँ हैं? हे मूर्खों, अपने किए कर्मों के फल को भोगते हुए आदि का काल के मार्ग पर चलो।
हे परलोक यात्री, तुम यम के पराक्रम को नहीं जानता है। तुम्हारे ऐसे प्राणियों के साथ चलने वाले हम यदूतों के बल को तू नहीं जानता। तूने कभी ऐसा प्रयत्न नहीं किया जिससे यम यातना न हो। अब तो मुझे निश्चय करके यमलोक को चला जाना होगा। इसमें अब मोलभाव नहीं हो सकता। यमलोक को तो बालक भी जानते हैं। क्या तूने यम यातना नहीं सुनी है? क्या ब्राह्मणों के मुख से कभी पुराण भी नहीं सुना? यमदूत ऐसे कहकर मुदगरों से मारते हैं, तब वह मूर्छित होकर गिरता है। फिर उठता दौड़ता और यमदूतों के फंदे से बल पूर्वक घसीटा जाता है। घर से 13वें दिन वह जीव चलता है। 18वें दिन सौम्यपुर नगर में पहुंचता है। वहां पहुंचकर स्नेह अथवा श्रद्धा पूर्वक पुत्र पौत्रों द्वारा दिए मासिक श्राद्ध को भोजन करता है। फिर सौरीपुर को गमन करता है। सौरीपुर में यम के स्वरूप को धारण करने वाला जंगम नाम का राजा उसको देखकर भयभीत हो जाता है और वही विश्राम करता है। उस नगर में पहुंचकर त्रिपाक्षिक श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल का भोजन करता है और उस नगर को पार करता है। इसके बाद वह प्रेत शीघ्रता से नगेंद्र भवन में पहुंचता है। वहां अत्यंत भयानक वन है। उसको देख दुखी होता, रोता और चिल्लाता है। निर्दयी यमदूत को बारंबार खींचते और घसीटते ले जाते हैं। वह उस वन को वह प्रेत 2 मास में पार करता है। वही घर वालों द्वारा द्वामिसिक श्राद्ध में दिए अन्न जल वस्त्र आदि को खा पहनकर फिर उन्हीं यमदूतों के साथ आगे को चलता है। तीसरे महीने में वह प्रेत गंधर्व पतनपुर पहुंचकर परिवार वालों द्वारा दिए पिंड का भोजन करके चलता है। चौथे महीने में शैलपुर नामक नगर में पहुंचता है। वहां पत्थरों की वर्षा से अत्यंत पीड़ित होता है। वहां चौथे महीने में दिए पिंड को खाकर कुछ सुखी होता है। फिर वह जीव 5वें महीने में क्रोंचपुर में पहुंचता है। वहां 5वें महीने में दिए श्राद्ध आदि को खाकर क्रूरपुर में पहुंचता है, जहां अत्यंत निर्दयी प्राणी रहते हैं। 5.5 महीने में दिए हुए अन्न और जल को खाकर वहां ठहरता है। आधे मुहूर्त तक ठहरकर यमदूतों के साथ आगे को चलता है। वहां आधा मुहूर्त तक ठहरकर यमदूतों के ताड़न से कांपता अति दुखित होता वह यमदूतों से घसीटा हुआ उस नगर में चलता है। वहां से चलकर विचित्र भवन नामक नगर में पहुंचता है, जहां विचित्र नाम का यमराज का छोटा भाई राज्य करता है। वहां बड़े शरीर वाले विचित्र को देखकर भागना चाहता है, परंतु परवश में पड़ा रहता है। तब उस प्रेत के आगे वैतरणी खेने वाले मल्लाह आकर कहते हैं कि हम लोग वैतरणी नदी के पार उतरने वाले हैं। यहाँ नौका है, यदि तुम्हारा पुण्य हो तो आकर इस नौका पर बैठ जाओ। ज्ञान को देखने वाले मुनीश्वर ने दान को वितरण कहा है। उस दान से जिसे तेरा पार हो जाए उसको वैतरणी कहते हैं। केवट उस प्रेत से कहते हैं कि जो तूने गोदान किया है तो नौका से पार जा सकता है, अन्यथा नहीं। उनके वचन को सुनकर वह प्रेत केवल हाँ देव कहता है और वह नदी उबलने लगती है। उसे उबलती देखकर यमदूत उस नदी में पापी को छोड़ना चाहते हैं। वह जीव बहुत चिल्लाता है। जिस पापी ने दान नहीं किया वह उस नदी में डूब जाता है। तब आकाश में चलने वाले यमदूत उस प्रेत के मुख में कटिया फंसाकर मछली की तरह घसीटकर नदी के उस पार पहुंचाते हैं। नदी के उस पार पहुंचकर 6ठे महीने में दत्त श्राद्ध आदि को खाकर आगे चलता है। फिर भूख से व्याकुल हो मार्ग में अत्यंत विलाप करता जाता है। 7वें महीने में ब्रह्मपद नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रों द्वारा 7वें महीने के दिए श्राद्ध आदि को खाकर तृप्त होता है। हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, उस नगर को पार कर दुखदपुर में पहुंच जाता है। वहां आकाश मार्ग में चलता हुआ अनेक प्रकारों के दुखों को भोगता है। वहीं पर 8वें महीने के श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल आदि को भोजन करके आगे चलता है। 9वां महीना संपूर्ण होते ही नाना क्रंदपुर को जाता है। वहां नाना क्रंदगणों को देखकर अत्यंत दुख से व्याकुल होता हुआ चिल्लाता है। फिर यमदूतों के धमकाने से बड़े कष्ट से चलता हुआ 10वें महीने में सुख भवन में पहुंचता है। वहां 10वें मास के दिए पिंड और जल को खाकर तृप्त नहीं होता है। फिर वहां से चलकर 11वें महीने में रौद्र नगर में पहुंचता है। वहां 11वें मास के दिए श्राद्ध जल आदि को खाकर 11.5 महीने में के पूरा होते पर्यवर्षण नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ बरसते हैं। वहीं पर न्यूनाधिक मास के दिए हुए श्राद्धन आदि को दुख पूर्वक खाता है। वर्ष पूरा होते होते वह प्राणी शीताढ्य नगर में पहुंचता है। वहां हिमालय से भी 100 गुना अधिक शीत पड़ता है। शीत और भूख से पीड़ित यह जीव दशों दिशाओं में देखता है कि क्या यहाँ कोई मेरा बंधु है जो हमारे इस दुख को मिटावे। तब उस जीव से यमदूत कहते हैं कि तेरा ऐसा पुण्य कहाँ, जिस पुण्य के बल से तू इस दुख से छुटकारा पा सकता है। यमदूतों के ऐसे वचन को सुनकर वह पीड़ित जीव वार्षिक श्राद्ध में दिए पिंड को खाकर धैर्य धारण करता है। वर्ष के अंत में यमलोक के समीप बहुत भीतिपुर में पहुंचकर पहले की मिले हाथ भर के शरीर का त्याग करता है। कर्मों के फल भोगने के लिए अंगुष्ठम मात्र का यातना शरीर पाकर यमदूतों के साथ जाता है। हे काश्यप, जिन्होंने मरने के समय औधर्य देही दान नहीं दिया है, धर्म संचय नहीं किया है, वे इस कारण यमदूतों के दृढ़ बंधनों से बंध हुए कष्ट भोगते हैं। हे गरुड़, धर्मराज के नगर में 4 द्वार, उनमें से तुम्हें दक्षिण मार्ग का हाल बतलाया है। ऐसे महागौर मार्ग में क्षुधा और प्यास से पीड़ित जैसे प्राणी जाता है और वहां से जाने फिर क्या होता है वह सब मैंने तुमसे कहा। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? दूसरा अध्याय संपूर्ण। गरुड़ पुराण तीसरा अध्याय। गरुड़ जी कहते हैं कि भगवान यम के मार्ग को लांघकर पापी यमलोक में जाकर कैसी यातनाएं भोगता है वह मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे विनीता के पुत्र, इन यम यातनाओं का आदि से अंत तक का वृत्तांत कहता हूँ, सुनिए। नरक के वर्णन मात्र से तुम कंपित हो जाओगे। हे कश्यप के पुत्र, बहुविध पुर के आगे
44 योजन लंबा चौड़ा भारी धर्मराज का पुर है। वहां हर समय हाहाकार मचा रहता है, जिसे देख पापी चिल्लाने लगता है। उसका रुदन सुनकर यमपुर में रहने वाले वे सब लोग जाकर द्वारपाल से कहते हैं। वहां धर्मध्वज नामक द्वारपाल सदा रहता है। वह चित्रगुप्त के पास जाकर उस प्रेत के सब शुभाशुभ कह देता है। तदंतर चित्रगुप्त धर्मराज से निवेदन कर देते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य नास्तिक और पापी है, उन सबको धर्मराज भली भांति जानते हैं। फिर भी चित्रगुप्त से उसके पापों को पूछते हैं। सब कुछ जानते हुए भी चित्रगुप्त श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र है। वे स्वर्ग, पृथ्वी लोक और पाताल तक घुमा करते हैं। उनको दूर से ही सुनने का ज्ञान है और दूर से देखने वाले उनके नेत्र है। उन श्रवणों की स्त्रियां भी उन्हीं के समान है। वे अलग नाम की श्रवणी है। वे सब स्त्रियों की चेष्टाओं को जानती है। वे पुरुष और स्त्रियों के प्रकट और गुप्त किए हुए कर्म और वाक्यों को चित्रगुप्त से बता देते हैं। वे धर्मराज के दूत मनुष्यों की वाणी, मन और शरीर से किए हुए शुभ अशुभ कर्मों को यथार्थ रूप से कह देते हैं। मनुष्य और देवताओं के आदि अधिकारी उन सत्यवादी श्रवणों में ऐसी शक्ति है कि वे मनुष्य के सब कर्म कह देते हैं। व्रत, दान और सत्यवाणी से जो मनुष्य उनको संतुष्ट करता है, उसके लिए वे सौम्य पुरुष, स्वर्ग और मोक्ष देने वाले होते हैं। वे सत्यवादी श्रवणों पापियों के कर्मों को जानकर धर्मराज के सामने कह देने से दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन, रात्रि दोनों, संध्या और धर्म, ये सब मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं तथा धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि शरीर में टिके हुए सब पाप और पुण्य को जानते हैं। इस प्रकार यमराज पापियों के पाप का अच्छे प्रकार निश्चय करके उनको बुलाकर अपना भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी लोग दंड हाथ में लिए बड़ी काय वाले और भैंसे पर चढ़े हुए यमराज के भयंकर रूप का देखते हैं तथा वे प्रलय के मेघों के समान गरजने वाले, काले पहाड़ के समान बड़े शरीर वाले, बिजली की सी कांति वाले, भयंकर और 32 भुजा वाले हैं। 3 योजन का लंबा चौड़ा उनका शरीर है तथा बावड़ी के समान नेत्र है। मुख में भयंकर दाढ़ है, लाल आंखें हैं और लंबी उनकी नाक है तथा चित्रगुप्त भी मृत्यु और ज्वर आदि से युक्त बड़ा भयंकर है। उसके पास यम के तुल्य सब दूत गर्जा करते हैं। उसको देखकर डरा हुआ पापी हाहाकार करता है तथा दान न देने वाले वह पापात्मा बार बार कांपती और रोती है। तदंतर अपने कर्मों को सोचते हुए तथा रोते चिल्लाते हुए उन पापियों को चित्रगुप्त यम की आज्ञा सुनाते हैं कि हे दुराचारियों, पापियों, तुमने अहंकार से दूषित हो बिना विचारे किस लिए यह पाप कर्म संकित किया है। हे मूढ़ मनुष्य, काम क्रोध से और पापियों की संगति से उत्पन्न दुखदायक पाप को किस लिए संचित किया है। तुमने हर्षित होकर जैसे पाप किए हैं वैसे ही यातना भी भोगो। इस समय मुंह क्यों मोड़ते हो। तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे ही पाप दुख के कारण है। यह छल नहीं है। यमराज जी मूर्ख, पंडित, दरिद्री, धनवान और निर्बल सबल सबसे सम बर्ताव करते हैं। चित्रगुप्त की ये बातें सुनकर पापी लोग अपने कर्मों को विचार कर चुप हो निश्चल बैठ जाते हैं। चोर के समान निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर धर्मराज उनके पापों की शांति के लिए उचित आज्ञा देते हैं। इसके बाद वे निर्दयी यमदूत को उनको धमकाकर कहते हैं कि हे पापियों, अत्यंत भयंकर महाघोर नरकों जाओ। यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रचंड और चंडक आदि यमदूत उन पापियों को एक रस्सी में बांधकर नरकों में ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान कांति वाला एक बड़ा भारी वृक्ष है। वह 5 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंचा है। पापियों को उस वृक्ष में सांकलों से अधोमुख बांधकर वे दूत मारते हैं। वृक्ष की अग्नि से जलते हुए वह रोते हैं, परंतु वहां उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भूख प्यास से थके और यमदूतों से ताड़ित उस शामलली वृक्ष में अनेक पापी लटकते हैं। आश्रय रहित वे पापी उन दूतों के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारा अपराध क्षमा करो, किंतु वे यमदूत बार बार उनको लोह की लाठी, मुदकर, तोमर, गदा और मुसलुम से मारते हैं। उस मार से वे मूर्छित तथा चेष्टा रहित हो जाते हैं। उन चेष्टा रहित पापियों को देखकर यमदूत कहते हैं कि हे दुराचारी पापियों, तुम किस लिए यह खराब चेष्टा करते हो। तुमने जल आदि अन्य सुलभ वस्तु भी कभी किसी को नहीं दी। तुमने आधा ग्रास भी किसी को नहीं दिया। न कुत्ता न कौवा कोई भी बलि नहीं दी। न अतिथियों को नमस्कार ही किया और न पितरों का तर्पण ही किया। यमराज और चित्रगुप्त का भी उत्तम ध्यान तुमने नहीं किया। न उन दोनों के मंत्रों को ही जपा जिससे यातना न होती। न तो कोई तीर्थ यात्रा की, न गृहस्थाश्रम में रहते हुए अन्नदान ही निकाला, न साधु संतों की सेवा की, अंततः अपने पापों का फल भोगो। तुम धर्म से ही हीन हो, इसलिए हर तरह पीटे जाते हो। हरि भगवान ही समर्थ है जो अपराधी को क्षमा करते हैं। हम तो उनकी आज्ञा से अपराधियों को दंड ही देते हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता से उन पापियों को पीटते हैं। मारने से वे पापी जलते अंगारों की तरह नीचे गिर जाते हैं। गिरते समय शामली के पत्तों से उनके शरीर कट जाते हैं। नीचे पड़े हुए उन पापियों को कुत्ते खाते हैं। तब वे रोते हैं। उनको रोते हुए देखकर यमदूत उनके मुंह को बालू से भर देते हैं। कोई उनको अनेक प्रकार के पाशों से बांधकर मुदगरों से मारते हैं। कोई कोई पापी तो लकड़ी की तरह आरे से चीरे जाते हैं। कोई कोई धरती पर कुठारों से काटे जाते हैं। किसी किसी का गड्ढे में आधा गाड़कर उसके माथे को बाणों से बीन देते हैं तथा किसी को कुल्लू में डालकर ईक की तरह पेरते हैं। किसी किसी को जलते हुए अंगारों और जलती लकड़ियों से चारों ओर से घेर कर लोहा पिंड की तरह धोपते हैं। किसी को घी के कड़ाह में और किसी को तेल के कड़ाह में डालकर बड़ों के समान इधर उधर चलाते हैं।
किसी को रास्ते में मस्त हाथी के सामने फेंक देते हैं और किसी को हाथ पैर बांध कर नीचे मुंह करके लटका दिया जाता है। किसी को कुएं में डाल दिया जाता है और किसी को पहाड़ से गिराया जाता है। कोई कीड़ों से भरे कुंड में डुबोया जाता है जिससे कीड़े उसे बहुत व्यथित करते हैं। तीर के समान चोंच वाले बड़े बड़े कोमों और मांस के लोभी गिद्धों से उन पापियों के सिर नोचे जाते हैं तथा चोंचों से उनकी आंखें और मुख नोचे जाते हैं। कोई अपने ऋण के लिए प्रार्थना करता है कि मेरा धन दे दे, तूने मेरा खा लिया है, मैंने तुझे अब यमलोक में देखा है। नरक में इस प्रकार झगड़ा करते हुए उन पापियों के मांस को सेंसियों से काटा कर यमदूत उनको देते हैं। इस प्रकार यम की आज्ञा से उन पापियों को ताड़ना देकर तमिस्त्रादि घोर नरकों में खींच कर डाल देते हैं। यद्यपि नरकों में दुख बहुत है, तथापि उस शामलेरी वृक्ष के पास उन पापियों को जो बड़ा भारी दुख होता है वह वचन से भी नहीं कहा जा सकता है। हे आकाशचारी गरुड़, 84 लाख नरक में उनमें सबसे कठिन धोरय नामक 21 महाघोर नरक है। उनके नाम ये है: तमिस्र, लोहशंकु, महारोरव, शामलेरी, रौरव, उड़मल, कासूत्रक, पुतिपिंक, संधात, लोहितोद, सविश, संप्रापन, महानिलय, काकोल, संजीवन, महापत, अविची, अदंता मिश्र, कुंभिपाक, संप्रातन और तपन, ये 21 नरक है। इन सब में अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती है। ये अनेक भेदों से रचे गए हैं। इनमें अनेक पापों का फल भोगाया जाता है तथा वहां दूतों के समूह रहते हैं। इन नरकों में धर्मवीर, मूढ़ और पापी ही पड़ते हैं। वहां पड़े हुए एक कल्प तक यातनाएं भोगते हैं। जो तामिश्र, अंध, तामिश्र और रौरव आदि की यातनाएं उनको स्त्री और पुरुष साथ ही साथ भोगते हैं। इस प्रकार अपने कुटुंब के पालन करने वाले और अपना पेट भरने वाले ये दोनों ही इस लोक को छोड़कर यमलोक में जाकर ऐसा फल भोगते हैं। जिसने प्राणियों से वैर करके अधर्म से जो रास्ते के लिए खर्च इकट्ठा किया है वह अपने इस शरीर को छोड़कर अकेला ही अंततः मिश्र नरक में जाता है। जो अधर्म से कुटुंब का पालन करने वाले हैं वे अपने कर्म से प्राप्त नरक में जाकर इस प्रकार उसका फल भोगते हैं, जैसे किसी का धन चोरी हो गया हो और वह दुखी होता हो। जो केवल अधर्म से ही कुटुंब का पालन करने में उद्यत वह आखिरी तमसाचन अंध तामिश्र नरक में जाता है। नरलोक से नीचे जितनी यातनाएं हैं उन सबको क्रम से भोगकर शुद्ध हो फिर इस मृत्युलोक में आ जाता है। गरुड़ पुराण 4वां अध्याय। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान, किन कर्मों से प्राणी मार्ग में जाते हैं, किन कर्मों से वैतरणी नदी में गिरते हैं और किन पापों से नरक में जाते हैं, सो मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो सदा अशुभ कर्म करते हैं और शुभ कर्म से मोह मोड़े रहते हैं वे ही एक नरक से दूसरे नरक को, दुख से दुख को तथा भय से भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक लोग पूर्व, पश्चिम और उत्तर इन तीनों मार्गों से धर्मराज के पूर्व में जाते हैं और पापी लोग केवल दक्षिण मार्ग से वहां जाते हैं। इसी दुख प्रदक्षिण महामार्ग में वैतरणी नदी है, उसमें जो पापी जाते हैं उनको मैं तुमसे कहता हूँ। जो ब्राह्मण को मारने वाले, मदिरा पीने वाले, गौ को मारने वाले, बालक को मारने वाले, स्त्रियों को मारने वाले, गर्भ गिराने वाले तथा छिपकर पाप करने वाले हैं, वे गुरु देवता, ब्राह्मण, स्त्री और बालकों के धन को चुराने वाले तथा जो कर्ज लेकर नहीं देते हैं और धरोहर रखकर फेर नहीं देते हैं तथा विश्वासघात करते हैं, वे लोग जो अन्न में जहर देकर मारने वाले हैं। इसी प्रकार जो केवल दोष को ग्रहण करने वाले हैं और गुरुओं की तारीफ नहीं करने वाले, गुणियों से ईर्ष्या करने वाले, नीचों में अनुराग करने वाले, मूढ़ सत्संगति से रहित, तीर्थ सज्जन, अच्छे कर्म और गुरु देवताओं की निंदा करने वाले तथा पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत की बुराई करने वाले, किसी को दुखित देखकर प्रसन्न होने वाले और हर्षित देखकर दुख देने वाले, खोटे वचन बोलने वाले, सदा दुष्टचित रहने वाले तथा हितकारक वचन और शास्त्र की बात को कभी भी न सुनने वाले एवं अपने को बहुत बड़ा समझकर मूढ़ होकर भी अपने को पंडित मानने वाले, ऐसे लोग तथा अन्य बहुत से धर्म से रहित पापी दिन रात रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं तथा यमदूतों से ताड़ित होकर वैतरणी नदी में जाकर जो पापी लोग उसमें गिरते हैं उनको मैं तुमसे करता हूँ। माता पिता, गुरु, आचार्य और पूज्य का जो अपमान करते हैं वे उस वैतरणी नदी में डूबते हैं। जो मनुष्य पतिव्रता, शीलवती, अच्छे कुल वाली और नम्र स्वभाव वाली स्त्री को वैर से त्याग देते हैं वे वैतरणी नदी में पड़ते हैं। सज्जनों के हजारों गुणों में जो दोष लगाते हैं और उनका अपमान करते हैं वे वैतरणी में पड़ते हैं। ब्राह्मणों को देना कह के फिर यथार्थ रूप से नहीं देते हैं और जो उनको बुलाकर इनकार कर देते हैं वे दोनों वैतरणी में सदा निवास करते हैं। जो दान देकर छीन लेता है या दान लेकर पश्चाताप करता अथवा दूसरों की आजीविका छीन लेता है या दान देते को रोकता है वह भी वैतरणी में पड़ता है। जो यज्ञों को नाश करता है तथा कथा में भंग करता है, जो खेत की सीमा को हरता है तथा गौ चरने की भूमि को जोतता है, जो ब्राह्मण होकर गुड़, खांड, तेल, नमक, घी, दूध आदि रसों को बेचता है और जो 5 प्रकार की वृषाली स्त्री का पति होता है तथा वेदोक्त यज्ञ से अन्यत्र अपने लिए पशुओं को मारता है वह वैतरणी नदी में पड़ता है। जो ब्राह्मणों के कर्मों को त्याग कर मांस खाता और मदिरा पीता है तथा जो उच्छृंखल स्वभाव का हो और शास्त्र का अध्ययन न करता हो वह वैतरणी में पड़ता है। जो शूद्र होकर वेद के अक्षरों को पढ़ता है, कपिला गौ का दूध पीता है, यज्ञोपवीत धारण करता है और ब्राह्मण का पति होता है वह वैतरणी में पड़ता है।
जो राजा की स्त्री की अभिलाषा करता है, जो पर स्त्रियों को हरता है, जो कन्या में काम की वासना करता है और जो सती स्त्रियों का सत्वित्व नष्ट करता है, ये लोग तथा अन्य बहुत से निषिद्ध आचरण करने वाले और कर्तव्य कर्मों को त्यागने वाले बूढ़ वैतरणी नदी में पड़ते हैं। संपूर्ण मार्ग का उल्लंघन करके पापी लोग यमलोक में जाते हैं और फिर यम की आज्ञा पाकर यमदूत उनको वैतरणी में पटक देते हैं। हे गरुड़, सब नरकों में मुख्य नरक वैतरणी ही है, इसलिए पापियों को उसमें ही पटकते हैं। जिसने काली गौ दी नहीं है और जिसकी अधर्व देही क्रिया नहीं की गई है, वे उसमें भारी दुख भोगकर उसके किनारे के वृक्ष पर जाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं और झूठे धर्म में तत्पर रहते हैं अथवा छल से या चोरी से धन संचय कर जीवन निर्वाह करते हैं और जो बहुत से वृक्षों को काटते हैं या वन और बगीचे को नष्ट करते हैं तथा तीर्थ व्रत को छोड़कर विधवा के धर्म को नष्ट करते हैं और जो स्त्री अपने पति पर दोष लगाकर पर पुरुष को मन में धारण करती है, ये सब शतमूली वृक्ष में बहुत दुख भोगते हैं। ताड़न करने से जो पापी वृक्ष से गिर पड़ते हैं उनको यमदूत नरक में छोड़ देते हैं। नरकों में जैसे पापी गिरते हैं उनको मैं तुमसे कहता हूँ। जो नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानते, मर्यादा भंग करने वाले, कायर, विषय लोलुप, पाखंडी और कृतघ्न किए उपकरणों को नहीं मानने वाले हैं, वे फिर नरक में जाते हैं। कुएं, तालाब, बाबड़ी, देवालय और प्रजा के घरों को तोड़ने वाले नरक में जाते हैं। स्त्री, बालक, नौकर और गुरुओं को भूखा छोड़कर जो स्वयं खाते हैं तथा देव और पितरों की पूजा छोड़ देते हैं, वे नरक में जाते हैं। कील, बांध, काट, पत्थर और कांटों से जो रास्ते को रोक देते हैं, वे नरक में आते हैं। शिव, पार्वती, भगवान, सूर्य, गणेश, अच्छे और विद्वान की जो मंदभागी पूजा नहीं करते, वे नरक जाते हैं। जो ब्राह्मण अपनी सेज पर दासी को सुलाता है वह अधोगति को प्राप्त होता है। जो सुधा स्त्री से संतान उत्पन्न करता है वह ब्राह्मणत्व से हीन होता है। वह अधम ब्राह्मण कभी भी नमस्कार करने के योग्य नहीं होता है। जो मूढ़ देवताओं की पूजा नहीं करते हैं वे नरक में जाते हैं। ब्राह्मणों के कलह और गौओं के युद्ध में जो प्रीति करते हैं और उनको युद्ध से नहीं बचते हैं बल्कि उनकी तारीफ करते हैं, वे पापी नरक में जाते हैं। जिनके पति के सिवा अन्य शरण नहीं है, ऋतुकाल में उन स्त्रियों से जो वैर से संगम नहीं करते, वे नरक जाते हैं। जो काम से अंधे पुरुष रस वाला स्त्री में संगम करते हैं तथा पर्व में, जल में, दिन में और श्राद्ध के दिन संगम करते हैं, वे नरक जाते हैं। जो शरीर के मल मूत्र को अग्नि, जल, बगीचे या गोष्ठ में छोड़ते हैं, वे नरक जाते हैं। हथियार, बाण और धनुष के बनाने वाले और बेचने वाले वेश्य और केश बेचने वाली स्त्री तथा जहर बेचने वाले, ये सब नरक में जाते हैं। जो सज्जनों से वैर रखते हैं, ये सब नरक में जाते हैं। जो अनाथ पर दया नहीं करते हैं और सज्जनों से वैर रखते हैं तथा बिना अपराध के जो दंड देते हैं, वे नरक में जाते हैं। आशा करके आए हुए ब्राह्मण और अतिथियों को रसोई तैयार होने पर भी जो भोजन नहीं कराते हैं, जो सब जीवों में विश्वास और दया नहीं करते हैं और सब प्राणियों से कुटिलता रखते हैं, जो पहले नियमों को धारण करके फिर इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते और उन नियमों को छोड़ देते हैं, वे नरक में जाते हैं। अध्यात्म विद्या को देने वाले गुरु को और पुराण बांटने वाले को जो नहीं मानते हैं, मित्र से वैर करने वाले, प्रीति को त्याग करने वाले और आशा भंग करने वाले, ये सब नरक में जाते हैं। विवाह, देव यात्रा और तीर्थ में साथ जाने वाले को जो लुटता है वह घोर नरक में जाकर बसता है, वहां से फिर नहीं लौटता है। जो महापापी घर, गांव या वन में आग लगाता है उसको ले जाकर यमदूत अग्निकुंड में पकाते हैं। अग्नि से जलते शरीर वाला वह जब छाया की चाह करता है तब यमदूत से 80 पत्र वन में ले जाते हैं। वहां तलवार के से पहने पत्रों से जब उसका शरीर काटता है तब यमदूत कहते हैं कि हे पापी, सुख से शीतल छाया में सो। प्यास लगने पर जब वह जल मांगता है तब उसे यमदूत बहुत गर्म तेल पीने को देते हैं और कहते हैं कि जल पियो और अन्न खाओ। फिर उसके पीते ही आते जल जाते हैं और वे गिर पड़ते हैं। फिर किसी प्रकार उठकर अनाथ की तरह रोते हैं और विवश हो लंबी सांस लेते हैं पर बोल नहीं सकते। हे गरुड़, इस प्रकार संक्षिप्त में पापियों की बहुत सी यातनाएं कही है, उनको विस्तार पूर्वक कहने से क्या हो है, वे तो सब शास्त्रों में कही गई है। इस प्रकार हजारों स्त्री पुरुष प्रलय काल तक घोर नरक में पचाए जाते हैं। फिर उस पाप का अक्षय फल भोगकर वही नरक में पैदा होते हैं अथवा यमराज की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि की योनि में उत्पन्न होते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, बेल, पर्वत और तृण, इनको स्थावर कहते हैं। ये सब मोह से घिरे रहते हैं। कीड़े, पशु, पक्षी, जलचर और देवता, ये 84 लाख योनि में कहे गए हैं। इन सब योनियों में घूमकर फिर मनुष्य योनि में जाते हैं, परंतु नरक से आए हुए प्राणी जो मनुष्यों की योनि में जाते हैं वे चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं। वहां भी पूर्व जन्म के पाप के कारण वे बहुत दुखी होते हैं। गलित, कोढ़, जलमांत और बड़े बड़े रोगों से युक्त स्त्री पुरुषों को जाना जाता है कि ये पाप भोग कर आए हैं। गरुड़ पुराण 5वां अध्याय। श्री गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, जिन जिन पापों के करने से जो जो चिन्ह होते हैं और जिन जिन योनियों में जाते हैं वह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान जी ने कहा, नरक से लौटकर आए हुए पापी लोग जिन पापों से जिन जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से उन्हें जो चिन्ह रहता है वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ब्राह्मण को मारने वाला क्षय रोग से पीड़ित होता है, गौ को मारने वाला कुबड़ा तथा मूर्ख होता है, कन्या को मारने वाला कोढ़ी होता है, ये तीनों चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं। स्त्री को मारने वाला, गर्भ को नष्ट करने वाला पुलिंद नाम मलेच्छ की जाति में रोगी होकर उत्पन्न होता है। अगम्या स्त्री में गमन करने वाला नपुंसक होता है और गुरु पत्नी में गमन करने वाला दुर्चर्म रोग से पीड़ित होता है। मांस खाने वाले का अंग अति लाल होता है और मदिरा पीने वाले के दांत काले होते हैं। जो ब्राह्मण जीभ की चंचलता से असभ्य भक्षण करते हैं उनका पेट बहुत बड़ा होता है
जो दूसरों को न देकर स्वादिष्ट वस्तु स्वयं खाता है वह गलन गंड रोग से पीड़ित होता है। जो श्राद्ध में अशुद्ध अन्न देता है वह सफेद कुष्ठ से पीड़ित होता है। अभिमान युक्त जो गुरु का अपमान करता है वह मूर्छा मृगी के रोग से पीड़ित होता है। शास्त्र तथा वेदों की निंदा करने वाला निश्चय पांडु रोग से पीड़ित होता है। बूढ़ी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, लगे हुए विवाह को बिगाड़ने वाला बिना ओट का होता है और पुस्तक चुराने वाला जन्मांग होता है। गौ ब्राह्मण को लाल मारने वाला खंज तथा पंगु होता है। असत्य बोलने वाला मंद और भूख सुनने वाला बधिर होता है। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त होता है। घर में आग लगाने वाला खलावट, मांस बेचने वाला दुरंग, पराये मांस को खाने वाला रोगी, रत्न चुराने वाला नीच कुल में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला बुरे नख वाला और धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला मूसा, धान आदि को चुराने वाला टिड्डी, जल को चुराने वाला पपीहा और बीज को चुराने वाला बिच्छू होता है। शाक और पत्ते आदि को चुराने वाले मोर होता है। गंध चुराने वाला चचुंदरी, मधु चुराने वाला डास, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। पान फूल फल को चुराने वाला भेंडा होता है। हिंसा करने वाला अथवा उसके जीविका करने वाला, तीर्थ करने वाले यात्रियों के धन को लूटने वाला, मृग या शिकार करने वाला, कसाई को घर में बकरा होता है। विष पाना करने वाला सर्प होता है। सदा उदंड रहने वाला जंगल में हाथी होता है। बड़ी वैश्य देव करने वाले ब्राह्मण जो नीच का अन्न भोजन करते हैं उन्हें व्याघ्र की योनि मिलती है। जो ब्राह्मण संध्या और गायत्री का जप नहीं करते और जिनका अंतःकरण मलिन है ऊपर से स्वच्छ बने रहते हैं वे बगुला का जन्म लेते हैं। जो शूद्रों का यत्न कराते हैं वे गांव के सुअर होते हैं। बहुतों की पुरोहिती करते हैं वे गधा होते हैं और जो बिना निमंत्रण के भोजन करते हैं वे कौवा होते हैं। जो सुपात्र ब्राह्मण को विद्या नहीं देता वह बलवान बड़ी वर्त और जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता वह पशु योनि को पाता है। गुरु को जवाब देने वाला और विवाद करके ब्राह्मण को जीतने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कहर जो ब्राह्मण को दान नहीं देता वह सिहार और जो सज्जनों का सत्कार नहीं करता वह फेतकार की योनि को प्राप्त होता है। मित्र से द्रोह करने वाला, पहाड़ी गीत धोखा देकर खरीदने वाला, उल्लू वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होता है। आज्ञा भंग करने वाला, स्नेह को भंग करने वाला, द्वेष स्त्री को चुराने वाला मोर, द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला चिरकाल तक चकवा चकवी होता है। माता पिता गुरु भाई और बहन से वैर करने वाला हजारों जन्म लेते हैं और गर्भ से नष्ट हो जाते हैं। सास को गाली देने वाले, जोंक, नित्य कलह करने वाले और अपने पति को धिक्कारने वाली ढील जुआ होती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रीत करती है वह गोह अथवा दो मुंह की सापिन होती है। अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाले, अपने गोत्र की स्त्री में गमन करने वाले तरसु और शलकी होकर भालू की योनि में उत्पन्न होते हैं। तापस स्त्री में गमन करने वाला पुरुष मरुत्सल में पिशाच की योनि पाता है। जो रुतिमती नहीं हुई है ऐसी स्त्री से भोग करने वाला मन में अजगर होता है। गुरु की स्त्री में भोग करने वाला विष खोपड़ा, राजा की स्त्री से गमन करने वाला दुष्ट और मित्र की स्त्री में गमन करने वाला सुअर, वृषली गमन करने वाला बैल और महाकामी तथा लंपट घोड़ा होता है। मृतक के एकादशा के दिन भोजन करने वाला कुत्ता और देवताओं के बागों में खाने वाला मुर्गा होता है। जो ब्राह्मण द्रव्य के लोभ से देवताओं का पूजन करता है वह देवलक कहा जाता है और देव कार्य तथा पितृ कार्य में निंदित होता है। महापातकों से युक्त होकर जो प्राणी घोर नरकों को उपयोग करके पाप कर्म के क्षय होने पर इस संसार में पुनः आते हैं फिर भी वे महापातकी होती है। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य गधा, ऊंट और भैंस की योनि में उत्पन्न होता है। मदिरा पीने वाला भेड़िया, कुत्ता और सियार की योनि पाता है। सोना चुराने वाला कीड़ा, मकोड़ा, पतंगा आदि की योनि पाता है। गुरु पत्नी में गमन करने वाला क्रम से तृण, लता, वृक्ष आदि की योनि पाता है। दूसरे की स्त्री हरण करने वाला, दूसरे की धरोहर को पछाने वाला ब्रह्म राक्षस देवता और ब्राह्मण का धन हरने वाला के साथ पीढ़ी तक जला देता है और बलात्कार तथा चोरी से खाया हुआ धन चंद्र तारा पर्यंत जला देता है। लोह और पत्थर के चूरे को तथा विष को तो मनुष्य बचा सकता है परंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोक में कौन बचाएगा। ब्राह्मण के धन में पुष्ट वाहन और सेना से सब युद्ध के समय बालू के पुल सदृश बिखर जाते हैं। देवताओं का द्रव्य भोगने, ब्राह्मण का धन हरने तथा ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल अकुल हो जाते हैं। वेद शास्त्रज्ञ स्वाश्रित ब्राह्मण को छोड़कर दूसरों को दान देने का नाम अतिक्रमण है। वेद शास्त्र से रहित ब्राह्मण को दान देना उनका अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जाता है। हे गरुड़, अतिक्रम करने में क्रम से नरकों को भोग जन्म का अंधा और दरिद्री होता है। दान देने वाला नहीं होता है, अपितु मांगने वाला होता है। अपनी दी हुई अथवा और की दी हुई पृथ्वी को जो छीन लेते हैं वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। जो अपने दिए पदार्थों को स्वयं छीन लेता है वह पापी प्रलय काल पर्यंत नरक में वास करता है। भूमि और जीविका देकर उसे अशुष्ट न बनाने की यत्न से चेष्टा करे जो रक्षा नहीं करता है बल्कि स्वयं ले लेता है वह पंगु कुत्ता कहता होता है। ब्राह्मण की जीविका करने में लाख गौ देने का पुण्य होता है और ब्राह्मणों की जीविका हर लेने से मरकट, कुत्ता और बंदर होता है। हे गरुड़, उपयुक्त कहे हुए ये सब चिन्ह और योनियां अपने कर्म द्वारा प्राप्त है जो देहधारियों में दिखाई देती है। इस प्रकार बुरे कर्म के करने वाले नरकों की यातना भोगकर शेष पापों से उपयुक्त योनि में जन्म लेते हैं। इसके पश्चात वर्षा, शीत, घाम से उत्पन्न हुए पक्षियों के दुख को भोगने पर जब जीवों का शुभाशुभ कर्मफल समाप्त हो जाता है तब मनुष्य देह पाते हैं। यह जीव स्त्री पुरुष के प्रसंग के से गर्भ में जीव होकर क्रमशः बढ़ता हुआ गर्भ से लेकर मरण पर्यंत दुख पाकर फिर मर जाता है। सभी शरीरधारियों का जन्म और विनाश होता है। 4 प्रकार के भूत ग्रामों का इस प्रकार चक्र चला करता है।
मनुष्य जीव मेरी माया से घटी यंत्र के समान भ्रमण करते हैं। कर्मजाल में बंधे हुए जीव कभी मृत्युलोक और नरक में जाते हैं। अदेय वस्तुओं के दान करने से लोग दरिद्री होते हैं और दरिद्र होने से पाप करते हैं तथा पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं। इस प्रकार बारंबार दरिद्र और पापी होते हैं। किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे लाखों कल्पों तक कर्मफल क्षीण नहीं होता। गरुड़ पुराण छठा अध्याय। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान, नरक से आए हुए प्राणी माता के पेट से कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे गर्भादि का दुख भोगते हैं, वह मुझसे कहिए। श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के प्रसंग से वीर्य और रस से गर्भ में ठहर जाने से जैसे मनुष्य उत्पन्न होता है, वह तुमसे कहता हूँ। जिस ऋतुकाल में 3 दिन इंद्र की ब्रह्महत्या रहती है, उन्हीं दिनों में पापियों के देह की उत्पत्ति होती है। ऋतु दर्शन के पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मधातिनी और तीसरे दिन दोबिन संज्ञा होती है। ये ही नरक से आए हुए की माता होती है। देव दुष्ट अपने कर्म से शरीर की उत्पत्ति के लिए प्राणी पुरुष के वीर्यकर्ण के आधार से स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। यहाँ यह विशेष है कि वीर्याधिक से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री और दोनों के समान होने से नपुंसक होता है तथा वीर्य रज के विभाग से 2-3 दिन आधी संतान होती है। 1 रात्रि में कलल, 5 रात्रि में बुद्ध, 10 दिन में करकंदू बेर के फल के समान और इसके बाद मांसपेशी अथवा पक्षी आदि में अंडे के रूप को होता है। 1 महीने में शीर और 2 महीनों में बाहु आदि अंगों से युक्त होता है तथा तीसरे महीने में नख, बाल, हड्डी, खाल और लिंगादि के छिद्र होते हैं। चौथे महीने में 7 धातुओं और 5वें महीने में भूख और प्यास उत्पन्न होती है। 6ठे महीने में जरायु की झिल्ली में लिपटा हुआ दाहिनी कोप में घूमने लगता है। माता के खाए हुए अन्न पान से बढ़ता हुआ वह जीव विष्ठा और मूत्र के दुर्गंधित उस गड्ढे में सोता है जिससे कि जीवों की उत्पत्ति होती है। उस गर्भ में रहने वाले भूखे कीड़े के काटने से उसके शरीर में घाव हो जाते हैं। सुकुमारता के कारण वह बहुत दुख पाता है और मूर्छित हो जाता है। माता के खाए हुए कड़ुए, तेज, गर्म, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि दुखद पदार्थों के स्पर्श से उसके शरीर में कष्ट होता है। वहाँ वह जरायु में लिपटा और बाहर हाथों से घिरा हुआ कोष में सिर करके पीठ और गर्दन झुकाए हुए पिंजरे में फंसे हुए पक्षी की तरह अपने अंगों को हिलाने डुलाने में समर्थ होता है। वहाँ भाग्यवश पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है, जिसे सैकड़ों जन्मों के लिए हुए कर्मों का स्मरण कर लंबी श्वास लेता हुआ सुख नहीं पाता है, अर्थात बहुत दुखी होता है। सप्त धातु रूप बंधन में बंधा हुआ ऋषि जीव डर का मारा हाथ जोड़कर व्याकुल वाणी से उस भगवान को स्तुति करता है जिसने कि उदर में स्थापित किया है। 7वें महीने के प्रारंभ से ही ज्ञान पाकर डरा हुआ वह प्राणी प्रसूति की वायु से एक जगह नहीं रहने पाता है। जैसे पेट में विष्ठा का कीड़ा जो कहता है कि मैं लक्ष्मीपति, जगत के आधार, अशुभों का, पापों का के नाश करने वाले, शरण में आए हुए की पालना करने वाले विष्णु भगवान की शरण में आया हूँ। हे नाथ, तुम्हारी माया से मोहित हुआ शरीर मैं और स्त्री पुत्रों में मैं और मेरे अभिमान से है संसार में प्राप्त हुआ हूँ। जिन कुटुंबियों के वास्ते मैंने शुभ और अशुभ कर्म किए थे उसे मैं अकेला ही जल रहा हूँ। वे फल भोगने वाले तो चले गए। यदि मैं इस योनि से छूट जाऊंगा तो आपके चरणों का स्मरण करूंगा, फिर ऐसा उपाय करूंगा जिससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। विष्ठा मूत्र के कुएं में पड़ा और जटार अग्नि से जलता हुआ मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। हे भगवान, इसे बाहर कब निकालोगे? जिस दिन दयालु ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है मैं उन्हीं के शरण में प्राप्त हुआ हूँ। फिर मेरा संसार में आवागमन न हो। मैं गर्भ से बाहर कभी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ जाने पर पाप कर्मों से दुर्गति हो जाएगी। इसलिए बड़े दुख में पड़ा हुआ मैं क्लेश रहित हूँ। आपके चरणों का सहारा लेकर संसार में अपना उद्धार करूंगा। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार की मतिवाल 10 महीने का जीव गर्भ में स्तुति करता हुआ नीचे को मुख किए हुए प्रसूति की वायु से पैदा होने के लिए प्रेरित किया जाता है। उस वायु से एकाएक की फेंका हुआ वह दुख प्राणी नीचे को शीर किए हुए बड़े कष्ट से बाहर निकलता है, जिससे श्वास लेना भूल जाता है और स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी में पड़ा हुआ वह विष्ठामूत्र में पड़े हुए विष्ठा के कीड़े की तरह चेष्टा करता है। इसके विपरीत गति को प्राप्त हुआ वह पूर्व का ज्ञान लुप्त हो जाने से रोने लगता है। गर्भ में, रोग में, स्मशान में और पुराण को सुनने में जो मति होती है, यदि वैसी मति स्थिर रहे तो बंधन से कौन नहीं छूट जाए। कर्म भोग के बाद जब गर्भ के बाहर आ जाता है तभी विष्णु जी की माया उस पुरुष को मोहित कर लेती है। तब माया से मोहित वह विवश हो कुछ बोल नहीं सकता। पराधीन होने से बालकपन में के दुख को भोगता है। बालक के अभिप्राय को नहीं जानने वाला माता पिताजी से पालन किया हुआ वह बालक अपना दुख कहने के लिए असमर्थ होता है। श्वेत, जू और खटमल आदि जीवों से दूषित अशुद्ध खाट पर सुलाया हुआ बालक अंग खुजलाने और वहां से उठने की चेष्टा करने में असमर्थ होता है। कृमि वाले को कृमि काटते हैं, उसी प्रकार उसको डांस, मच्छर और खटमल आदि जीव जब कोमल खाल में काटते हैं तब वह न्यात रहित होने से रोता है। इस प्रकार बालक पाने के दुख को भोगकर फिर पौगंड अवस्था का दुख पाता है। तदंतर यौवन अवस्था में आकर आसुरी संपदा तब छोटे व्यसनों में फंसा हुआ नीचों की संगति करता है तथा वह महाकामी लपट शास्त्र और सज्जनों से वैर रखता है। देव माया रूप स्त्री को देखकर उसके हाव भाव कटाक्षादि से लोपित अजितेंद्रिया अग्नि में पतंग के समान अंतधम में गिर रहा है। हरिण, हाथी, पतंग, भ्रमर और मछली ये पांचों का एक एक इंद्रिया के विषय में ही फंसकर मर जाते हैं। और यह एक प्रमादी जो पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का सेवन करता है कैसे नहीं मारा जाए। इच्छित वस्तुओं के न मिलने पर अज्ञान से क्रोध बढ़ जाता है तथा देह के साथ बढ़ते हुए शोक
अभिमान और क्रोध से वह कामी अपने नाश के लिए कामिया से लड़ा रहता करता है तथा अधिक बलवानों से वह मारा जाता है, जैसे हाथी अन्य हाथियों से वह मारा जाता है। इस प्रकार वह मूढ़ प्राणी विषय से आसक्त होकर अत्यंत दुर्लभ न देह को वृथा ही नाश कर देता है, अन्यथा इससे बढ़कर कौन पापी होगा। पशु आदि सैकड़ों जाति में से पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ, मनुष्य में भी ब्राह्मण होना बड़ा दुर्लभ है। उस ब्राह्मण शरीर को पाकर भी यम नियम ध्यान धारणा आदि धर्मों का पालन नहीं करता है और इंद्रियों का सेवन करता है, उससे मानो आलस्य से हाथ में आए हुए अमृत को गिरा दिया है। तरुण के पश्चात बुढ़ापा पाकर बड़ी बड़ी व्याधियों से घिरकर मर जाता है, पहले के समान अत्यंत दुखदायक नरक हो जाता है। इस प्रकार आवगमन रूप कर्म पासों में बंधे हुए पापी मेरी माया से मोहित हो कभी भी वैराग्य को नहीं पाते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नरकीय गति तुमसे कही, फिर और क्या सुनना चाहते हो। गरुड़ पुराण 7वां अध्याय। सूत जी ने कहा, इस प्रकार का वर्णन सुनकर गरुड़ पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे और उन्होंने मनुष्य के उपकार के लिए श्री केशव भगवान से फिर से पूछा। गरुड़ जी ने कहा, मनुष्य जानकर अथवा अनजाने पापों को करके यम की यातनाओं को न पावे, ऐसे कौन से उपाय है, उन्हें कहिए। संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए दुखित आत्मा वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विषय वासनाओं से नष्ट आत्मा वाले के उद्धार के लिए हे स्वामी सुपुराणों में जो निश्चय बतलाए हैं उन्हें कहिए, जिससे मनुष्य सद्गति को प्राप्त होते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, तुमने मनुष्य के उपकार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब तुम सावधान चित्त होकर सुनो, मैं तुमसे सब कहता हूँ। पहले मैंने पुत्रहीन पापियों की दुर्गति कही है। हे खगेश्वर, पुत्र वाले धर्मात्माओं की कभी दुर्गति नहीं होती है। यदि किसी कर्म के विरोध से पुत्र की उत्पत्ति न हो तो बुद्धिमान मनुष्य किसी उपाय से पुत्र उत्पन्न होने के लिए यत्न साधन करे। पुत्र के उत्पन्न होने का उपाय कहते हैं, भक्ति पूर्वक चंडी के विधान से हरिवंश पुराण की कथा को सुने और भक्ति भावना से शिव की आराधना द्वारा अच्छी बुद्धि वाले मनुष्य पुत्र उत्पन्न करे। पुत्र पुण्यात्मक नरक से पिता को बचाता है, इसलिए ब्रह्मा ने आप ही इसे पुत्र कहा है। एक भी धर्मात्मा पुत्र सब कुल को तार देता है और पुत्र सकल लोगों को जीत लेता है। यह सनातनी पद्धति है। इस उत्तम पुत्र का महात्म्य वेदों में कहा हुआ है, इसलिए पुत्र का मुख देखकर पिता पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र के स्पर्श करने से मनुष्य 3 प्रकार के ऋण से छूट जाता है और यमलोक आदि लोगों का उल्लंघन कर जाता है और पुत्र पौत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण विवाह से ब्याही गई जो पत्नी है, उससे उत्पन्न पुत्र ब्राह्मणा पुत्र होता है। वह पुत्र उद्वर लोक, स्वर लोक आदि में पहुंचाता है और संग्रहित अर्थात बिना विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र अधोगति नरक में पहुंचाता है। इस सत्य को जानकर मनुष्यहीन जाति की कन्या से विवाह का त्याग करे। हे गरुड़, स्वर्ण स्त्रियों में स्वर्ण पतियों से जो सवर्ण और पुत्र उत्पन्न होते हैं, वे ही श्राद्ध दान से पितरों को स्वर्ग को पहुंचाते हैं। पुत्र द्वारा प्राप्त श्राद्ध से मनुष्य स्वर्ग जाता है। यही नहीं, अपितु प्रेत भी पराई के दिए श्राद्ध से स्वर्ग को गया है। उसे सुनो। इसी बात के दृष्टांत के लिए पारलौकिक दान के उत्तम महात्म्य का सूचक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। हे गरुड़, पहले रेतारूप में सुंदर महोदयपुर में महाबलवान और धर्म में निष्ठावान बब्रुवाहन नामक राजा हुआ। विधिवत यज्ञ करता, दान देने वाला, लक्ष्मीवान, ब्राह्मणों का भक्त, साधु का प्यारा और चरित्र आचार तथा गुणों से युक्त और दया तथा दक्षिणे से युक्त, धर्म से अपने औरस पुत्र के समान प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता हुआ वह राजा नित्य ही क्षत्रियों के धर्म में तत्पर रहता था। इसी समय महाबलवान वह राजा सेना सहित शिकार के लिए गया और नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त घने वन में प्रवेश किया। वह वन नाना प्रकार के मृगों से भरा हुआ था, उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। राजा ने वन में दूर से एक मृग देखा। तब राजा ने अति तीक्ष्ण और अति पुष्ट बाण से उस मृग को बेधा और वह मृग राजा के बाण को लेकर अदृश्य हो गया। रुधिर से गिरे स्थल को देखते हुए उस राजा ने हिरण का पीछा किया और उस प्रसंग से दूसरे वन में प्रवेश किया। भूख प्यास से सूखे कंठ वाले और श्रम के संताप से अछूर मूर्छित राजा ने जलाशय पर पहुंचकर घोड़े समेत ही स्नान किया। कमल आदि के गंध से सुगंधित शीतल जल पिया। बाद में उस बब्रुवाहन राजा ने जल से बाहर निकलकर विश्राम किया। सामने शीतल छाया वाले बड़ी बड़ी शाखाओं से अति विस्तृत और नाना प्रकार पक्षियों के समूह में गुजित मनोहर वट वृक्ष को देखा था। सबसे अधिक ऊंचा होने के कारण वह वट वृक्ष उस जंगल की बाहरी पताका के समान प्रतीत होता था। उसी के मूल के समीप पहुंचकर राजा अधर निवृत्त हो गया। उस राजा ने क्षुधातृषा से पीड़ित, व्याकुल इंद्रियों वाले, बिखरे वाले और मेले कुचेले, अत्यंत भयानक, कुबड़े, लंबे और दुर्बल एक प्रेत को देखा। विकृत और घोर राक्षस को देखकर बब्रुवाहन बहुत विस्मित हुआ और प्रेत भी उस घोर वन में आए हुए उस राजा को देखकर चकित हुआ। वह प्रेत भी उत्कंठित मन से राजा के समीप आया और हे गरुड़, प्रेतराज उस समय राजा से बोला कि हे राजन, आपके दर्शन रूपी मिलन से मैंने प्रेत भाव छोड़ा और परम गति को प्राप्त हुआ। हे महाभाव, आपके संयोग से आज अति धन्य हुआ हूँ। राजा ने कहा, हे प्रेत, यह कृष्ण वर्ण बड़ा भयानक मुख और घोर दर्शन, ऐसा बड़ा अमंगल प्रेतत्व तुमने किस कर्म के परिणाम से पाया?
हे तात, तुम मुझसे इस प्रेतत्व का सब कारण कहो। तुम कौन हो? किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व दूर होगा? प्रेत ने जवाब दिया कि हे राजश्रेष्ठ, मैं तुमसे आदि से अंत तक सब कहता हूँ और मेरे प्रेतत्व का कारण सुनकर तुम मुझ पर दया करने का योग्य हो। सब संपत्तियों से पूर्ण वेदिश नाम का एक नगर है जो अनेक प्रकार के जनपदों तथा रथों से परिपूर्ण है। भवनों और प्रसादों की शोभा से संयुक्त और नाना प्रकार के श्रोत स्मार्ट आदि धर्म से युक्त है। हे तात, उस पर मैं देवताओं का पूजन करता हूँ, हुआ में निवास करता था। मैं वैश्य जाति का हूँ, मेरा नाम सुदेव है, यह आप जाने। मैं हविष्यान से देवताओं को और कव्यान से पितरों को संतुष्ट करता था। नाना प्रकार के और दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और दीन, अंधे तथा पंगु मनुष्यों को मैंने अनेक प्रकार से अन्न दिया। हे राजन, यह सब मेरा सुकर्म देवयोग से निष्फल हो गया। जिस प्रकार मेरा सुकृत निष्फल हो गया, मुझे संताति, मित्र, बांधव आदि ऐसा कोई नहीं है जो मेरी अधर्वे देही क्रिया करे। हे महाराज, जिसका षोड़ मासिक श्राद्ध नहीं होता है, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व नहीं जाता, हे महिपिते, तुम अधर्य देही क्रिया करके मेरा उद्धार करो। राजा इस लोक में सब वर्णों का बंधु कहा जाता है। इससे हे राजन, मुझे तारे, मैं आपको मणि रत्न दूंगा जिससे मेरी सद्गति हो और प्रेत की योनि छूट जाए, ऐसा कार्य करें। हे वीर महाराज, जो मेरा प्रिय करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। भूख और प्यास आदि के दुखों के कारण प्रेतत्व मुझे बहुत ही दुष्ट है। इस वन में सुंदर स्वादिष्ट फल है और शीतल जल है। क्षुधा से पीड़ित मैं उन फलों को नहीं पाता हूँ और प्यासा हुआ भी उस जल को नहीं पी सकता है। हे राजन, यदि मेरी अधर्वे देही क्रिया नारायण विधि से हो और उसके आगे की सब विधियां भी वेद मंत्रों से कराई जाए तो नीचे ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाए, इससे संदेह नहीं है। वेद मंत्र, तप, दान तथा सब जीवों पर दया, उत्तम शास्त्रों को सुनना, विष्णु की पूजा, सज्जनों की संगति, ये सब बातें प्रेत योनि के नाश के लिए होती है, ये मैंने सुना है। इससे प्रेतत्व को नाश करने वाली विष्णु की पूजा को तुमसे कहता हूँ। न्याय से एकत्र किए हुए स्वर्ण लेकर हे राजन उसकी एक नारायण की प्रतिमा बनावे। उस प्रतिमा को 2 पीले कपड़ों से आच्छादित और सब आभरणों से सुशोभित करे और अनेक प्रकार के जलों से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित करके पूजन करे। उस सुवर्णमयी प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन देव और उत्तर में गदाधर को और मध्य में ब्रह्मा तथा महेश्वर देव को स्थापित करे। गंध, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पृथक पृथक पूजन करे तथा प्रदक्षिणा करके अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घी, दही और दूध से विश्व देव को तृप्त करे। अनंतर स्नान कर नारायण के आगे विधि पूर्वक औदर्य देही क्रिया करे। क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र की रीति से सब श्राद्ध और वृषोत्सर्ग करे। उसके पीछे ब्राह्मणों के लिए 13 पद दान करे और शैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करे। राजा ने पूछा, हे प्रेत, प्रेत घट कैसे दान करे और किस विधि से उसका दान होगा? यह सब तुम सब जीवों पर दया करके प्रेत को मुक्ति देने वाले घट दान की विधि कहो। प्रेत बोला, महाराज आप मन लगाकर सुनिए। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता, यह प्रेत घट नामक दान सब अशुभों को नाश करने वाला है, अगत्यों को क्षय करने वाला है। यह भी लोकों में दुर्लभ है। तपाए हुए सोने का घट बनाकर ब्रह्मा, ईश, केशव और लोकपालों को आवाहन कर इस घड़े में संयुक्त करे। फिर उसमें दूध और घी भरकर भक्ति और नम्रता से ब्राह्मण को दान कर दे। इस घट के दान देने पर अतिरिक्त और सैकड़ों दानों की कोई आवश्यकता नहीं। उस घट के मध्यम में ब्रह्मा तथा विष्णु और अविनाशी शंकर का आवाहन तथा पूजन करे। पूर्व आदि दिशाओं में और घट के कंठ में क्रम से लोकपालों का पूजन करे। हे राजन, धूप, फल और चंदन से विधि पूर्वक पूजन करके दूध और घी समेत उस सोने के घट को दान करना चाहिए। महापातकों को नाश करने वाले यह सब दानों से श्रेष्ठ दान है। इसलिए हे राजन, प्रेतत्व दूर करने के लिए मनुष्यों को यह दान अवश्य करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे काश्यप, इस प्रेत के साथ जब राजा बात कर रहा था उसी समय हाथी, घोड़े तथा रथों से भरी हुई उस राजा की सेना भी राजा को ढूंढती हुई आ गई। सेना के आ जाने पर राजा को महामणि देकर और नमस्कार कर पुनः प्रार्थना कर प्रेत अंतर्ध्यान हो गया। फिर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को आया और अपने पुर में पहुंच उसने प्रेत के कथानुसार कहा, हे गरुड़, राजा ने औद्धर्व देहिक विधि से उस प्रेत के लिए सभी श्राद्ध किया। उसके पुण्य देने से प्रेत योनि से छूटकर वह स्वर्गलोक गया। दूसरे के दिए दान और श्राद्ध से प्रेत भी उत्तम गति को प्राप्त हुआ। अंततः यदि पुत्रों से दिए गए श्राद्ध से पिता सदगति को प्राप्त होता है तो इससे में क्या आश्चर्य है? इस पवित्र इतिहास को जो सुनेगा और कहेगा वे दोनों पापी होने पर भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होंगे। गरुड़ पुराण 8वां अध्याय। गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, सुकृतियों के इस लोक की संपूर्ण क्रिया को मुझसे कहिए। जिस प्रकार पुत्रों द्वारा करनी चाहिए वह विधि कहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, अपने मनुष्यों के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। धर्मात्मा लोगों के लिए जो यहाँ कर्तव्य है वह सब तुमसे कहता हूँ। सुकृति लोगों को चाहिए कि वृद्धावस्था में अपने शरीर को रोगों से ग्रसित देखकर तथा ग्रहों को अपने प्रतिकूल समझकर और प्राण के शब्द को सुनकर जो शब्द सुनाई देता है वह न सुनाई देने पर जान ले कि अवश्य मरूंगा। तब निर्भय होकर जानकारी में और बिना जानकारी में किए हुए पापों का प्रायश्चित करे। जब मरने का आतुर काल आवे तब स्नान करके शालिग्राम रूपी विष्णु जी का पूजन करावे। गंध, पुष्प, कुंकुम, तुलसी दल, धूप, दीप
और बहुत से लड्डुओं की नैवेद्य से पूजन करे। नैवेद्य से ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे और अष्टाक्षर मंत्र का द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करे तथा विष्णु और शिवजी के नाम को जपे तथा श्रवण करे, क्योंकि भगवान का नाम कानों में सुनाई देने से पापों को नष्ट करता है। भाई बंधुओं को चाहिए कि मरने के समय उसके पास जाकर सोच न करके तथा मेरे पवित्र नाम को बार बार स्मरण करे। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कलंकी, इन 10 नामों को बुद्धिमान सदा स्मरण करे। वे ही बंधु कहे जाते हैं। जो रोगी के पास जाकर इन नामों का उच्चारण करते हैं, जिसकी वाणी में कृष्ण का मंगलमय नाम रहता है, उसके करोड़ों महापाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मरते समय पुत्रों को बुलाने के लिए भगवान का नाम लेता हुआ अजामिल भी वैकुंठ धाम में चला जा गया है। तो जो श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं, उनका क्या कहना है। जैसे बिना इच्छा अकस्मात स्पर्श हुई अग्नि जला देती है, इसी प्रकार दुष्टचित पापियों को स्मरण किया हुआ भगवान का नाम पापों को जला देता है। हे पक्षीराज गरुड़, हरि भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की जितनी शक्ति है, पापी मनुष्य उतरने पाप करने को समर्थ नहीं है। दूतों से यमराज कहा करते हैं कि नास्तिक मनुष्यों को यहाँ लाया करो, परंतु भगवान के नाम स्मरण करने वाले को भूलकर भी न लाया करो, क्योंकि मैं अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्णम दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपी वल्लभ और जानकी नायक श्री रामचंद्र को भजता हूँ। हे दूतों, जो कमल नयन वासुदेव विष्णु हरि धरणीधर अच्युतम और शंख चक्रपणि शरणम भव ऐसा उच्चारण करते हैं, उन पाप रहित मनुष्यों को दूर ही से ही त्याग दो, अर्थात उन हरिभक्त धर्मात्माओं के पास भूलकर भी मत जाओ। अकिचन और भगवद् रस के जानने वाले परमहंस कुलों से सदा श्रेवित श्री भगवान के चरण कमल के परागरस से विमुख तथा नरक के मार्ग में तृष्णा रखने वाले असज्जनों को यहाँ लाना, जिसकी जीभ भगवान के नाम और गुणों को नहीं कहती है और जिसका चित्त भगवान के चरणारविंदों का स्मरण नहीं करता है तथा जिसका सिर भगवान के लिए कभी नहीं झुकता, उन भगवत सेवा से विमुख असज्जनों को यहाँ लाओ। हे पक्षीराज गरुड़, इस कारण ये जगत में मंगल रूप भगवान की कीर्तन बड़े भारी पापों का ही एक प्रायश्चित है। भगवान से विमुख बुद्धि वाले को किए हुए प्रायश्चित भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। जैसे मदिरा के घड़े को गंगा आदि नदी पवित्र नहीं करती है, कृष्ण भगवान के नाम लेने से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे नरक, यमराज और यम के दूतों को भी कभी स्वप्न में भी नहीं है। जो अंत समय में ब्राह्मण को गोदान करता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से पूरित वैतरणी में नहीं पड़ता है। इस प्रकार अंत समय में दांतों से नंद नंदन यह वाणी कहता है, अर्थात कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से पूरित काया रूपी वैतरणी में नहीं गिरता है, अर्थात वह शरीर फिर शरीर नहीं धारण करता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए पाप समूह के नाशक विष्णु जी के नामों का स्मरण करे और भगवत गीता तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे अथवा श्रवण करे। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान का चरणामृत और भगवान के नाम, ये मरण समय में मुक्ति के दाता हैं। तदंतर घृत और सुवर्ण के साथ अन्न का संकल्प करे और वेदपादी ब्राह्मण के लिए बछड़ा सहित गौ का दान करे। अंत समय में जो मनुष्य थोड़ा या बहुत जो कुछ दान देता है, हे गरुड़, वह अक्षय हो जाता है, और जो पुत्र पिता के लिए दान देता है, वह भी अक्षय होता है। अंत समय में पुत्रों को चाहिए कि पिता से सब दान दिलवाए। इसी समय के लिए धर्मज्ञ संसार में पुत्र की चाहना करते हैं। आधी आंख नीचे भूमि में पड़े हुए पिता को देखकर पुत्रों को पिता के पूर्व संचित धन में तृष्णा न करनी चाहिए। जो सुपुत्र पिता के लिए श्रद्धादि दान करता है, उसके जब तक वह जीता है तब तक परलोक में जाने वाली प्राणी पूर्वोक्त मार्ग का दुख नहीं पाता है। आतुर समय में ग्रहण होते समय इन दोनों समयों में जो दान दिया जाता है, वह विशेष फलदायक होता है। इसलिए तिलादि अष्टदान अवश्य देना चाहिए। वे अष्टदान ये है: तिल, लौह, सोना, कपास, नमक, सतजनजा, भूमि और गौ।
इनमें सभी एक से एक पवित्र है। महापापों के नाश करने वाले ये 8 महादान अंतकाल में देना चाहिए। इनका जो फल है उसे सुनिए। मेरे पसीने से उत्पन्न 3 प्रकार के तिल पवित्र होते हैं। इन तिलों के दान से असुर, दानव और दैत्य तृप्त होते हैं। तिल सफेद, काले और कपिल भूरे रंग के होते हैं। दान करते समय ये तिल वचन, मन और शरीर से संचित 3 प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं। धरती में हाथ लगाकर लौह को दान करने से प्राणी यम की सीमा में, यम के मार्ग में नहीं जाता है। पापी मनुष्यों को दंड देने के लिए यमराज के हथियारों को प्रसन्नता के लिए यमराज के हाथ में कुठार, मुसल, दंड, तलवार और छुरी ये शस्त्र रहते हैं। इन्हीं यमराज के हथियारों की प्रसन्नता के लिए यह दान कहा है। इसी कारण से यमलोक में लोह का दान सुख देने वाला है। उरुना, श्यामसूत्र, सुंडामर्क, उदुम्बर और शेषबल ये महाबलवान यमदूत लोहदान से सुख देने वाले होते हैं। हे गरुड़, परम गुप्त सब दानों में उत्तम दान को सुनिए। उस दान के देने से भूमिलोक, भूलोक और स्वर्गलोक के निवासी संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि लोग और धर्मराज की सभा के सभासद ये सब सेना के दान से प्रसन्न और वरदान देते हैं। इससे प्रेत की मुक्ति के लिए सोना का दान देना चाहिए। ये तात सोना के दान में से यमलोक में न जाकर स्वर्गलोक में जाता है और बहुत दिन तक सत्यलोक में बसकर फिर इस लोक में राजा होता है तथा रूपवान, धर्मात्मा, बोलने में चतुर, लक्ष्मीवान और बड़ा पराक्रमी होता है। रुई के दान से दूतों को भय नहीं होता है और जो नमक का दान करता है उसको यमराज से भय नहीं होता है। लोहा, नमक, रुई, तिल और सोना के दान से यमलोक में रहने वाले चित्रगुप्त आदि प्रसन्न होते हैं। सतंजा के दान से धर्मध्वज तथा अन्य तीनों द्वापार भी प्रसन्न होते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन और सातवां चना ये 7 धान्य कहे हैं। सुपात्र को विधि पूर्वक गोचर्म के बराबर पृथ्वी का दान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से छूटकर पवित्र हो जाता है। यह मुनीश्वरों ने दिव्य दृष्टि से देखा है। राज्य में किया हुआ पाप व्रत, तीर्थ यात्रा और अन्य दानों से नष्ट नहीं होता है, किंतु भूमिदान से नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य धान्य से भरी हुई पृथ्वी ब्राह्मण को दान करता है वह देवता और दानवों से पूजित हो इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दान थोड़े फल देने वाले होते हैं, किंतु पृथ्वी दान का फल दिन दिन बढ़ता ही रहता है। जो राजा होकर ब्राह्मण को पृथ्वी का दान नहीं देता है वह दूसरे जन्म में गांव में कुटी भी नहीं पाता है और जन्म जन्म में दरिद्र होता है। राजा होने के अभिमान से जो भूमि का दान नहीं करता है वह तब तक नरक में बसता है जब तक शेष जीव पृथ्वी को धारण किए रहते हैं। इसलिए भूमिपति को भूमि का दान देना चाहिए। अन्य लोगों के लिए भूमिदान की जगह में गोदान कहा है। इसके पश्चात अंतधेनु, रुद्धेनु, ऋणधेनु, मोक्षधेनु और वैतरणी धेनु ये 5 प्रकार के गोदान विशेष विधि के साथ देने चाहिए। गौ का दान 3 प्रकार के पापों को नष्ट करता है। मैं बुढ़ापे में और जन्मांतरों में जो पाप किए हैं तथा रात्रि में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न और दोनों संधियों में जो शरीर से, मन से या वाणी से पाप किए हैं वे सभी पाप तपस्वी और वेद के जानने वाले ब्राह्मण के सब सामग्री सहित सवत्वा दूध वाली कंपिला और गौ एक बार दान देने से नष्ट होते हैं। वह गौ का दान अंतकाल में दाता के पापों को छुड़ाता है। स्वस्थ चित्त से एक गोदान देने से जो फल होता है वही आतुर समय में 100 गौ देने से तथा मरते समय बेहोशी की हालत में 1000 गौ देने से होता है तथा मरने के बाद विधि पूर्वक 1,00,000 गौ देने वही फल होता है। तीर्थ में सत्पार्थ को 1 गौ देने से 1,00,000 गोदान का फल होता है। सुपात्र को जो दान दिया जाता है वह 1,00,000 गुना होता है। सत्पार्थ को दान लेने से का दोष नहीं होता और दाता को अनंत फल प्राप्त होता है, वह 1,00,000 गुना हो जाता है। जो ब्राह्मण वेद पाठ और नित्य होम करने वाला है तथा दूसरे का बनाया नहीं खाता है वह रत्नों से भरी पृथ्वी का दान लेकर भी पतिग्रह के दोष से लिप्त नहीं होता है। विष और शीत को नाश करने वाले मंत्र और अग्नि क्या कभी दोष के भागी होते हैं? वही गौ कुपत्र को देने से दाता को नरक में पहुंचाती है तथा लेने वाले के 100 कुलों को नरक में गिराती है।
अपना कल्याण चाहने वाला विद्वान कुपात्र को गोदान न दे, एक ही को दान देना चाहिए। बहुतों को एक गौ भी कभी नहीं दे। वह बेची हुई या बाटी हुई गौ 7 पीढ़ी तक कुल को भस्म कर देती है। मैंने तुमसे पहले जो वैतरणी नदी कही थी, उससे पार उतारने वाला गोदान तुमसे कहता हूँ। काली अथवा लाल वर्ण की गौ को सोने के सींग, चांदी की खूर और आभूषण आदि से सजावे तथा कांसी की दोहनी हो। उस गौ पर 2 काले वस्त्र चढ़ावे और गले में घंटी बांधे। फिर रुई पर वस्त्र सहित तांबा का कलश स्थापन करे। उस पर लोह को दंड सहित यमराज की सोने की मूर्ति तथा घी से भरा हुआ कासी ईख की नाव बनाकर उस पर रेशम के तागे लपेटे दे और खोदे हुए गड्ढे में जल भरकर उसमें नाव को छोड़ दे। सूर्य की देह से उत्पन्न गौ को उस पर खड़ी करके शास्त्र की विधि से संकल्प करे तथा ब्राह्मण को आभूषणों सहित वस्त्रों को देवे और फूल, रोली और अक्षत आदि से विधि पूर्वक उसकी पूजा करे। हाथ से गौ की पूंछ पकड़कर और पैर को नाव में रख ब्राह्मण को सामने खड़ा करके यह मंत्र पढ़े। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल भगवान, संसार रूपी डूबे हुए तथा श्लोक और संताप की लहरियों से दुखित मनुष्यों को तुम रक्षक हो। हे विष्णु रूप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पृथ्वी के देवता, दक्षिणा के साथ मैंने तुम्हारी वैतरणी गौ दे दी है। नमस्कार है। यमलोक के मार्ग में 100 योजन चौड़ी महाभयंकर वैतरणी नदी से पार उतरने के लिए तुम्हें यह वैतरणी गौ देता हूँ। हे धेनुके, हे देवीश, यमराज के बड़े मार्ग में मुझे तारने के लिए मेरी राह देखना। वैतरणी रूप तुमको नमस्कार है। गौवे मेरे आगे हो और मैं गौओं के बीच में बसता हूँ। जो सब प्राणियों में और देवों में लक्ष्मी रूप होकर स्थित है, वही गौ रूप से मेरे पापों को दूर करे। हाथ जोड़कर ही मंत्रों से गौ और यमराज की प्रार्थना और परिक्रमा करके कलश आदि सब वस्तुओं को ब्राह्मण को देवे। हे गरुड़, इस विधान से जो वैतरणी का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। यदि शरीर स्वस्थ हो तो वैतरणी का व्रत करे और उस नदी से पार होने के लिए वेद पाठी को गौ देवे। हे गरुड़, गौ के दान से महामार्ग में वह नदी नहीं आती है, इसलिए सदा पुण्य समय में गौ का दान अवश्य करना चाहिए। गंगा आदि सब तिथियों में, ब्राह्मणों की बस्तियों में, सूर्य और चंद्रमा के ग्रहणों में, संक्रांति के दिन, अमावस्या के दिन, दक्षिण उत्तर अयनों में, वियुष संक्रांतियों में, युगादि तिथियों में और सब पुण्य समयों में उत्तम गोदान करना चाहिए। जब मन में श्रद्धा उत्पन्न हो और सुपुत्र ब्राह्मण मिल जाए, वही पुण्य काल है, क्योंकि संपत्ति स्थिर नहीं रहती, शरीर भी स्थिर व्यतीत में नहीं है, विभव भी हमेशा नहीं रहता है तथा मृत्यु भी नित्य ही पास रहती है। अंततः धर्म का संचय करना चाहिए। अपने वित्त के अनुसार किया हुआ दान अनंत होता है। अपने कल्याण की इच्छा वाला विद्वान ब्राह्मण को दान दे। अपने हाथ से अपने लिए किया हुआ थोड़े धन का दान भी अक्षय होता है तथा तत्काल उसका फल प्राप्त होता है। दान रूपी राह का खर्च रखने वाला महामार्ग में रहित मनुष्य मार्ग में कलेश पाता है। भूमि पर मनुष्य जो जो दान करता है, यमलोक के मार्ग में वह आगे प्राप्त होता है। बड़े पुण्य के प्रताप से मनुष्य का जन्म मिलता है। उस मनुष्य शरीर को पाकर जो धर्म करता है वह परम गति को पाता है। मनुष्य धर्म को न जानकर दुख से संसार में आता है और जाता है। केवल धर्म के सेवन से ही मनुष्य का जन्म सफल होता है। धन, पुत्र, स्त्री, भाई, बंधु और शरीर ये सब अनित्य है। अंततः धर्म करना चाहिए। तब तक कि ही भाई और माता पिता है जब तक मनुष्य जीता है। मरने के बाद क्षण मात्र में स्नेह निवृत्त हो जाता है। आत्मा ही आत्मा का बिंदु है, यहाँ बार बार जानना चाहिए। जीते हुए यह विचार करके कि मरने के बाद कौन देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब दान दे। जीवन अनित्य है, इसलिए पीछे से कोई भी नहीं देगा। कांट तथा कंकर पत्थर के समान मरे शरीर को धरती पर छोड़कर सब भाई बंधु मुंह मोड़कर चले जाते हैं। केवल धर्म ही साथ जाता है। धन तो घर ही से साथ छोड़ देता है और भाई सब स्मशान से लौट जाते हैं, किंतु किया हुआ शुभ अशुभ कर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। मनुष्य जैसे शुभ और अशुभ कर्म करता है, वैसा ही सर्वत्र भोगता है। इस दुख से भरे संसार
सागर में कोई किसी का भी भाई नहीं है। कर्म के संबंध से प्राणी संसार में आता है और कर्म का संशय होने पर चला जाता है। माता पिता पुत्र भाई बंधु और स्त्री आदि का संगम पौशाला में आने वाले जाने वाले जीवों के समान तथा नदी में काष्ठ के समान चलायमान है। किसके पुत्र पौत्र और किसकी स्त्री अथवा धन है, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए जो देना हो अपने हाथ से दो। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ही ब्राह्मण को दिया जा सकता है। जब धन दूसरे के अधीन हो जाए तब कुछ करने का विचार न करे। पूर्व जन्म के किए हुए दान से यहाँ बहुत धन मिला है, इसलिए ऐसा विचार कर धर्मार्थ दान दीजिए। धर्म से कामना पूर्ण होती है और धर्म से ही मोक्ष मिलता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म धारण किया जाता है, न कि बहुत से धन समूह से। धनहीन मुनि लोग भी श्रद्धा से स्वर्ग चले गए। जो मनुष्य पत्र फूल फल और जल मुझे भक्ति से देता है, उसी पवित्रात्मिका भक्ति से दिया हुआ मैं भोजन करता हूँ। इसे विधि पूर्वक अवश्य दान देना चाहिए। थोड़ा हो अथवा बहुत, इस बात की गिनती न करनी चाहिए। जो आतुर समय भूमि में पिता के हाथ से दान दिलवाता है, उस धर्मात्मा पुत्र की देवता भी पूजा करता है। जो पुत्र माता पिता के निमित्त सुपात्र को दान देता है, वह पुत्र पौत्र और प्रपौत्र तक अपनी आत्मा को भी पवित्र करता है। पिता को देने से 100 गुना, माता को देने से 1000 गुना, भगिनी को बहन को देने से 10,000 गुना और भाई को देने से अक्षय फल मिलता है। देने वाले को न तो उपद्रव ही होते हैं और न नरक की यातनाएं होती है और न मरने के समय यमदूतों का भय होता है। जो लोभ से आतुर समय दान नहीं देते हैं, हे गरुड़, वे पापी कायर पश्चात सोच करते हैं। जो पुत्र पौत्र भाई सगोत्री और मित्र आतुर काल में दान नहीं देते हैं, वे ब्रह्म हत्यारे हैं, इसमें संशय नहीं है। गरुड़ पुराण अध्याय 9। गरुड़ जी ने पूछा, आपने आतुर काल का दान विस्तार पूर्वक कहा। हे प्रभु, मरते हुए प्राणी के कृत्यों को इस समय कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सुनो। देह त्यागकालीन उस विधान को मैं तुमसे कहता हूँ, जिससे मरे हुए मनुष्य सद्गति प्राप्त करते हैं। संसार में जब देही कर्म वश अपने शरीर त्याग का अवसर जाने, उस समय तुलसी के समीप गोबर का मंडल बनावे, उसमें तिल को फैलाकर कुश डाले तथा श्वेत आसन पर शालिग्राम शिला स्थापित करे। पाप दोष और भय को नाश करने वाली शालिग्राम की शिला है। उसके समीप मरने से पापी की निश्चय मुक्ति होती है। संसार के ताप को दूर करने वाली तुलसी के वृक्ष की छाया जहाँ पर विद्यमान, वहाँ मरने से मुक्ति होती है। वह सब दानों से दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी का स्थान है, गृह तीर्थ रूप है, उसमें यम के दूत नहीं आते। जो तुलसी की मज्जरी से युक्त को हो प्राणी को छोड़ता है, सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी उस प्राणी को यम नहीं देख सकते हैं। तुलसी का दल मुख में रखकर तिल कुश के आसन पर मरा हुआ प्राणी पुत्रहीन होने पर भी निसंदेह विष्णु लोक को जाता है। 3 प्रकार के तिल, दर्भ और तुलसी दल, ये सब दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। आतुर को दुखों का निवारण करते हैं। तिल मेरे श्वेत से उत्पन्न है, इसलिए पवित्र है। इस कारण तिलों से असुर दानव दैत्य भागते हैं। हे गरुड़, मेरे रोम से उत्पन्न कुश मेरी विभूति है। इसे स्पर्श मात्र ही से ही मनुष्य लोग स्वर्ग को जाते हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन और अग्रभाग में शंकर देव स्थित है। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित है। इससे कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बारंबार काम में लगने पर भी नहीं होते हैं। कुश पिंड में निर्माल्य होता है। मंत्र, गौ और तुलसी नीच के गृह में निर्माल्य होते हैं तथा अग्नि चिता में निर्माल्य होती है। गोबर से लिपे हुए और दर्प के बिछाने से संस्कार किए हुए स्थान में भूमि पर आतुर को सुलावे। अंतरिक्ष का त्याग करे। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि ये सब देवता मंडल के ऊपर बैठते हैं। इसे मंडल करे। बिना लिपी जाने वाली सब भूमि पवित्र है और जो लिपी जाती है वह फिर लिपने से पवित्र होती है। पिशाच, राक्षस, भूत, प्रेत और यम के दूत बिना लिपे हुए स्थान में
खाट में और अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। इससे अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और देवता का पूजन, इन सबको बिना मंडल को भूमि में आतुर से न करावे। इससे पश्चात उस आतुर की लिपि हुई भूमि से सुलाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न डाले। फिर शालिग्राम स्वरूप चरणामृत पिलावे। शालिग्राम शिला के जल को जो बिंदु मात्र पीता है वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। उसके पश्चात महापातक को नाश करने वाले गंगा जल को पिलावे। यह गंगा जल सब तीर्थों में किए हुए स्नान के पुण्य फल को देने वाला है। काया को शुद्ध करने के लिए 1000 चंद्रायन व्रत करने वाले और गंगा जल पीने वाले बराबर है। हे गरुड़, जैसे अग्नि को पाकर रुई का ढेर जल जाता है, वैसे ही गंगा जल को पीने से पाप जल जाता है। जो सूर्य की किरणों से तप्त गंगा जल पीता है वह सब योनियों से छूटकर हरिलोक को जाता है। नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है, किंतु गंगा जी का दर्शन, स्पर्श, पान और गंगा यह नाम कहने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। गंगा जल सैकड़ों हजारों अपवित्र पुरुषों को पवित्र करती है, इसलिए संसार से तरने वाले उसी जल को पीवे। जो पुरुष कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी गंगा ऐसा कहते हैं, वह मरने पर विष्णुपुर को जाता है और पृथ्वी पर फिर नहीं उत्पन्न होता है। प्राण निकलते समय जो लोग श्रद्धा से मन में गंगा का चिंतन करते हैं वे भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अंतः गंगा जी का ध्यान और उन्हें नमस्कार करें, गंगा जल पीवे। उसके पश्चात मोक्ष देने वाले श्रीमद् भागवत कथा की सुने। श्रीमद् भागवत कथा का एक श्लोक अथवा चौथाई श्लोक जो अंत समय में पड़ता है वह ब्रह्मलोक से कभी नहीं लौटता है। वेद तथा उपनिषद के पाठ से और शिव तथा विष्णु के स्तोत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की मुक्ति होती है। हे गरुड़, प्राणों की यात्रा के समय अनशन व्रत करे और विरक्त द्विजमात्र को आतुर संन्यास देवे। जो कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी मैंने संन्यास लिया है ऐसा कहता है, वह मरकर विष्णु लोक जाता है। हे भूमि पर फिर उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार आतुर कार्य के हुए धर्मात्मा पुरुष के प्राण सुख के ऊपर के छिद्र द्वार निकालता है। मुख, आँख, नाक और दोनों कान, इन 7 द्वारों से होकर सुकृति लोक जाते हैं और योगी लोग तालु के छिद्र से प्राण छोड़ते हैं। अपान वायु से मिले हुए प्राण जब शरीर से अलग होते हैं तब वायु भू सूक्ष्म काल से आहत शरीर ईश्वर रूपी वायु के निकलने जाने पर निराधार वृक्ष के समान गिर जाती है। प्राण के छूटने पर शरीर चेष्टाहीन, जुगुप्सित, अस्पृश्य, शीघ्र ही दुर्गंध युक्त तथा निदिंत हो जाता है। शरीर की अवस्था कृमि, विष्ठा और भस्म रूप से 3 प्रकार की होती है और क्षण में विध्वंस होने वाले शरीर पर मनुष्यों द्वारा क्यों गर्व किया जाता है। पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज और पवन में पवन लीन होता जाता है, वैसे ही आकाश में आकाश लीन हो जाता है। वह आकाश सर्वव्यापी और शिव रूपी है, नित्य ही मुक्त जगत का साक्षी रूप, अजन्मा, अमर तथा आत्मा देह में स्थित है। इंद्रियों से युक्त जीव शब्द आदि विषयों की धीरा हुआ काम, क्रोध आदि तथा कर्म रूपी कोश से युक्त होकर, पुण्य और वासनाओं से युक्त होकर अपने कर्मों द्वारा बनाए हुए नवी देह में प्रवेश करता है। जैसे घर जल जाने पर गृही दूसरे घर में प्रवेश करता है, तब किडनी जाल की माला वाले विमान को चलते हुए चमरों से शोभित देवताओं के दूत आते हैं। धर्म के जानने वाले पंडित और धर्मात्मा का सदा प्यार करने वाले देवता के दूत कृतज्ञ प्राणी को विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देहधारी वह पुरुष देवता रूप धारण करता है। वह महापुरुष दान के प्रताप से निर्मल वस्त्र तथा माला, रत्न, जटित आभूषणों से पूज्यमान हो स्वर्ग में निवास करता है। गरुड़ पुराण अध्याय 10वां। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, सुकृतियों के शरीर दाह करने का विधान कहिए कि किस विधि से जलाया जाए, और यदि उसकी स्त्री सती हो तो उसकी महिमा भी कहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, सुनिए, उद्धवर देह की वह सब विधि कहता हूँ, जिस विधि को करके पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से छूट जाते हैं। बहुत दान देने से क्या है
केवल माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने से पुत्र अग्निष्टम यज्ञ के समान फल पाता है। माता या पिता के मरने के बाद शोक को त्याग कर सब पापों की शांति के लिए सब भाइयों के साथ पुत्रों को मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जो पुत्र मुंडन नहीं कराता है वह संसार रूपी समुद्र से उतारने वाला पुत्र कैसा जाना जा सकता है। इसलिए पुत्रों को मुंडन अवश्य कराना चाहिए। नख और काक के बालों को न कटाना चाहिए। फिर भाइयों के साथ स्नान करके धुले वस्त्र पहनना चाहिए। फिर ताज़ा जल लाकर मृतक शरीर को स्नान कराने और चंदन माला और गंगा जी की मृतिका से सुशोभित करें। फिर से नए वस्त्रों से ढककर अपस हो नाम और गोत्र का उच्चारण कर मृत्यु के स्थान में शव नाम से दक्षिणा सहित पिंड देवे। इससे वहाँ की भूमि और वहाँ के अधिष्ठाता देव प्रसन्न होते हैं। द्वार पर पांत के नाम से पिंड देना चाहिए। उससे भूतों की गणना में दुर्गत नामक जीव विघ्न बाधा नहीं करते हैं। इसके पीछे परिक्रमा करके पुत्र बंधु आदि उसकी पूजा करे। अन्य बंधुओं के साथ कंधा लगाना चाहिए। जो अपने पिता को कंधे पर धरकर स्मशान में ले जाते हैं वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। पिता ने सदा कंधे पर, पीठ पर और गोद में लेकर पुत्र का लालन पालन किया था। उस ऋण से पुत्र भी छूटता है जब वह अपने मरे हुए पिता को कंधे पर ले जाता है। इसके पीछे आधे मार्ग में जाकर जमीन को साफ कर जल छिड़क कर शव को विश्राम करावे और स्नान कराकर उस भूत सज्ञ के लिए पिंडदान देवे। इससे पिशाच, राक्षस और यज्ञ आदि जो सब दिशाओं में स्थित है वे उस होम करने योग्य शरीर को अशुद्ध नहीं कर सकते हैं। फिर स्मशान में ले जाकर उत्तर मुख स्थापन करें। वहाँ शरीर को जलाने के लिए स्थान साफ करें। पहले उस भूमि को झाड़कर गोबर से लिपे। उस पर वेदी बनाकर कुशा से अनामिका और अंगूठा द्वारा 3 रेखा करें और उसी क्रम से रेखाओं से मिट्टी निकालकर जल से छिड़के। फिर विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करें। पुष्प और अक्षतों से क्रव्याद संज्ञक देवता का पूजन कर लोमभ्य स्वाहा, त्वगम्य स्वाहा, मध्यम्य स्वाहा इत्यादि अनुवाक के वेद मंत्रों से विधि पूर्वक होम करें। फिर प्रार्थना करें, तुम भूतों के पालक और जगत की योनि हो, इसलिए मरे हुए सांसारिक जीव को स्वर्ग में भेजिए। इस प्रकार अग्नि की प्रार्थना करके वहाँ चंदन, तुलसी, डाक और पीपल की लकड़ियों से चिता बनावे। उस चिता पर मुर्दे को रखकर उस प्रेत के नाम से शव के हाथ 2 पिंड देवे। चिता छोड़ने के बाद से प्रेत संज्ञा हो जाती है। प्रेत कर्म के जानने वाले कोई कोई साधक नाम से या मृतक के नाम से अथवा प्रेत के नाम से चिता पर पिंड देते हैं। इस प्रकार 5 पिंडों के शव में आहुति पाने की योग्यता होती है। ऐसा न करने से पूर्वोक्त राक्षस आदि विघ्न करते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर तृण आदि में अग्नि लेकर पुत्र अग्नि देवे, परंतु पंचक में दाह न करे। जो पंचकों में मरता है वह गति नहीं पाता। पंचकों में मरे हुए का दाह नहीं करना चाहिए। दाह से अन्य की मृत्यु होती है। घनिष्ठा के आधे से लेकर रेवती के अंत तक 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक है। ये दाह के योग्य नहीं है। यदि दाह करे तो अशुभ होता है। इन पूर्वोक्त 5 नक्षत्रों में मरने से उसके घर में हानि होती है, अथवा उसके पुत्रों या गोत्र वालों में कुछ विघ्न हो जाता है, अथवा इन नक्षत्रों में दाह करना ही हो तो विधि पूर्वक करे। सब दोषों की शांति के लिए उस दाह की विधि तुमसे कहता हूँ। हे गरुड़, कुशा के 4 पुतले बनाकर और उन नक्षत्रों के मंत्रों से अभिमंत्रित कर शव के पास उन पुतलों को रख दे। फिर नक्षत्रों के मंत्रों से होम करके प्रेता जयता इस मंत्र से प्रेत का नाम संपुटित कर होम करे। फिर उन पुतलों के साथ उसका दाह करे। इसके पश्चात सपिंडन श्राद्ध के दिन पुत्र विधि से पंचक शांति करे। दोषों की शांति के लिए तिलों का पात्र, सोना, चांदी, रत्न और घी से भरा हुआ कांसा का पात्र देवे। इस प्रकार की शांति की विधि करके जो दाह करता है उसको विघ्न नहीं होता और प्रेत की गति हो जाती है। इस प्रकार पंचक से दाह होता है। पंचक न तो केवल मृतक दाह होता है, अगर उसकी स्त्री सती होनी चाहे तो उसका भी उसके साथ दाह करे। उसकी यह विधि है।
पति के हित में तत्पर पतिव्रता स्त्री जब पति के साथ ही जाना चाहे तो वह स्नान करे, फिर कुमकुम, अंजन और उत्तम वस्त्र आभूषणों को धारण कर ब्राह्मणों को तथा अपने कुटुंबियों को दान देवे। फिर गुरु को नमस्कार कर मकान से बाहर निकले और मंदिर में जाकर भगवान को भक्ति से प्रणाम करे। वहां सब आभूषणों को समर्पण कर नारियल लेवे और लज्जा और मोह को छोड़कर शमशान में जावे। वहां सूर्य को नमस्कार कर चिता की परिक्रमा करे और चिता को फूलों की सेज समझकर उस पर चढ़े और अपनी गोदी में पति को सुलावे। अपनी सखियों को नारियल देकर चिता जलाने की आज्ञा देवे। अग्नि को गंगा जल के समान शीतल समझकर शरीर को जलावे। यदि स्त्री गर्भिणी हो तो पति के साथ शरीर को न जलावे, किंतु बालक होने के बाद उसका पालन पोषण कर सती होवे। जो पति के शरीर को लेकर स्त्री अपने शरीर को जलाती है तो अग्नि उसके अंगों को ही जलाती है, परंतु उसकी आत्मा को पीड़ा नहीं देती है। जैसे अग्नि में धोकी हुई धातुओं का मल जल जाता है, उसी प्रकार अमृत तुल्य अग्नि से सती स्त्री अपने पापों को जला देती है। जैसे शपथ आदि में शुद्ध, सत्य और धर्मयुक्त मनुष्य गर्म लोह पिंड से कभी नहीं जलता है, वैसे ही पति युक्त स्त्री कभी नहीं जलती है, अर्थात जलने में कष्ट नहीं होता है, परंतु मृत पति की अंतरात्मा के साथ उसकी आत्मा मिल जाती है। जब तक स्त्री अपने शरीर को पति के साथ अग्नि में नहीं जलाती है, तब तक वह स्त्री शरीर से कभी नहीं छूटती है। इसलिए सब प्रकार यत्न करके मन, वचन और कर्म से अपनी पति की सेवा करे और मरने पर उसके साथ सती हो जावे। पति के मर जाने पर जो स्त्री पति के साथ अग्नि में जल जाती है, अरुंधति के लिए समान होकर स्वर्ग लोक में निवास करती है। वहाँ स्वर्ग में पति से भी अधिक शोभा वाली वह स्त्री अप्सरा गणों से पूजित होकर तब तक पति के साथ रमन करती है जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं। जो स्त्री पति के साथ सती होती है वह माता, पिता और जहाँ ब्याही गई है इन 3 कुलों को पवित्र करती है। 3.5 करोड़ बाल जो मनुष्य के शरीर में होते हैं उतने ही वर्ष तक पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। फिर सूर्य के तुल्य प्रकाशमान विमान में बैठकर पति के साथ रमन करती है और जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक पति के लोक में निवास करती है। फिर बड़ी आयु वाली होकर निर्मल कुल में जन्म लेती है और वह पतिव्रता स्त्री फिर उसी पति को पाती है। जो स्त्री क्षण मात्र के दाह दुख से ऐसे सुख छोड़ देती है वह मूर्खा स्त्री जन्म भर विरह की अग्नि में जला करती है। इसलिए पति को शिवरूप जानकर उसके साथ शरीर जलावे। हे गरुड़, यदि स्त्री सती न हो तो केवल उस शव को ही जलावे। आधा दग्ध होने पर अथवा पूरा दग्ध होने पर शव का मस्तक फोड़े। गृहस्थियों का काट से और यातियों का मस्तक नारियल से तोड़ना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसकी कपाल क्रिया करके पुत्र इस मंत्र से घी की आहुति देवे। हे पावक, तुम वासुदेव भगवान से उत्पन्न हुए हो, इससे यह तुमसे फिर उत्पन्न होवे। स्वर्गलोक के लिए यह तुम्हारे में हवि रूप हो, इससे तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र से तिल युक्त घी की आहुति देकर बहुत जोर से रोना चाहिए। इससे मृतक को सुख पाता है। दाह होने के पीछे स्त्रियों को स्नान करना चाहिए। उसके बाद पुत्रादि पुरुषों को स्नान करना चाहिए। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण कर तिल जल की अंजलि देवे। फिर नीम के पत्ते चबावे और मृतक के गुणों का बखान करे। आगे आगे स्त्रियां और पीछे पीछे मनुष्य घर को आवे। घर पर आकर फिर स्नान करे और ग्रास देवे। पत्तल में भोजन करे, परंतु घर का अन्न ना खावे। फिर मृतक की जगह को लिपकर 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख दीपक जलावे। हे गरुड़, सूर्य अस्त होने पर शमशान अथवा चौराहे पर 3 दिन तक मिट्टी के पात्र में दूध और जल देवे। कच्चे मिट्टी के पात्र को दूध और जल से भरकर डोर से बंधी हुई 3 लकड़ियों पर धरे और यह मंत्र पढ़े। शमशान की अग्नि से जल हो और भाई बंधुओं से त्यागे गए हो, इसलिए यह जल है और यह दूध है। जल में स्नान करो और दूध पियो। अग्निहोत्र वाले पुरुषों का 4थे दिन और अग्निहोत्रियों का तीसरे या दूसरे दिन विरोध रहित अस्थि संचय करें। उसकी विधि यह है, शमशान भूमि में जाकर स्नान कर पवित्र होवे और उनका सूत लपेटकर पवित्र पहने। फिर शमशान में रहने वाले भूतों प्रेतों के लिए
यमाय त्वा इस मंत्र से पुत्र मांस की बलि देवे। फिर 3 परिक्रमा करे। हे गरुड़, फिर चिता के स्थान पर दूध छिड़क कर फिर जल छिड़के और अस्थियों को उठावे। उनको ढाक के पत्तों पर रखकर दूध और जल से धो, फिर उनको मिट्टी के पात्र में रखकर विधि पूर्वक श्राद्ध करे। तिकोना मंडल बनाकर गोबर से लिपे और दक्षिणाभिमुख होकर तीनों दिशाओं में 3 पिंड देवे। फिर चिता के भस्म इकट्ठी करके वहां तिपाई रखे। फिर उस पर जल से भरा खुले मुख का घट स्थापन करे। फिर चावल पकाकर उसमें दही, घी और मिष्टान मिलावे और विधि से प्रेत के लिए जल के साथ उसकी बलि देवे। हे गरुड़, फिर उत्तर दिशा में 10-5 कदम चलकर एक गड्ढा खोदे और उसमें उन अस्थियों को रखे। फिर उसके ऊपर दाहर्ती नाशक पिंड देवे। तदंतर गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर जलाशय के पास ले आ जावे। वहां दूध और जल से बार बार हड्डियों को धोकर चंदन से या अधिकतर कुमकुम से उनको चर्चे। फिर संपुट या थैली में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर परिक्रमा करके गंगा जी में छोड़ देवे। 10 दिन के भीतर जिसकी हड्डियां गंगा जी में डूब जाती है उसका ब्रह्मलोक से फिर आना नहीं होता, अर्थात वह सदा ब्रह्मलोक में निवास करता है। जितने वर्ष तक मनुष्य की हड्डियां गंगाजल में रहती है उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्गलोक में आनंद करता है। गंगाजल की लहरों को छूकर पवन जब मृतक को छूता है तब ही उसके सब पाप शीघ्र छूट जाते हैं। भगीरथ अपने पूर्व पुरुषों के उद्धार के लिए बड़ी कठिन तपस्या है। तपस्या से गंगा देवी की आराधना कर उन्हें ब्रह्मलोक से लाए थे। गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। गंगा जी ने भस्म हुए सगर के 60,000 पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचाया है। जो मनुष्य पहली अवस्था में पाप करके मर गए थे उनकी हड्डियां गंगा जी में पड़ने से स्वर्गलोक में चले जाते हैं। सब प्राणियों को मारने वाला कोई व्याध बड़े वन में सिंह से मारा गया। जब तक वह नरक में पहुंचे तब तक उसकी हड्डियां गंगा जी में जा गिरी और वह सुंदर विमान में बैठकर देवलोक में जा पहुंचे। इसलिए सपुत्र स्वयं की अस्थियों को गंगा जी में छोड़ आवे और अस्थि संचय के बाद ही 10 गात्र करे। यदि कोई विदेश में वन में अथवा चोरों के भय मर गया हो और उसकी देह नहीं मिली हो तो जिस दिन मरने की खबर सुने उसी दिन डाब का पुतला बनाकर पूर्वता उसका दाह करे और उसकी भस्म लेकर गंगा जी में छोड़ देवे और उसी दिन से 10 गात्र करना आरंभ कर दे। वही तिथि संवत्सर आदि के श्राद्ध में ग्रहण करे। जो स्त्री पूरा गर्भ होने पर मर जावे उसका पेट चीरकर बालक को निकाल लेवे। यदि बालक मरा हो तो वह ही भूमि में गाड़ दे और स्त्री को जला देवे। यदि बालक गंगा के किनारे मरा हो तो उसे गंगा जी में छोड़ दे। यदि अन्य देश में बालक मरे तो उसे भूमि में गाड़ दे। 27 महीने तक के बालक को गाड़ना चाहिए। इससे अधिक आयु का हो तो उसे जलाकर उसकी हड्डियां गंगा जी में छोड़े और उसके लिए जल का घट दे तथा बालकों को भोजन कराए। गर्भ में नष्ट हुए की क्रिया नहीं होती। मृत बालक के लिए दूध देना चाहिए तथा जल का घट और खीर का भोजन देना चाहिए। कुमार अवस्था में बालक के मरने पर कुमार अवस्था के बालकों को भोजन करावे और व्रत युक्त पौगंड अवस्था में मरने पर बालक समेत ब्राह्मणों को भोजन करावे। 5 वर्ष के बाद चाहे सव्रत हो चाहे अव्रत ही मरा हो तो गुड़ या खीर के क्रम से 10 पिंड देवे तथा 11 शाह और 12 के कर्म करे, परंतु वृषोत्सकर न करे। पौगंडावस्था में मरने वाले की शय्यादान आदि महादान से रहित क्रिया करे। पौगंडावस्था में मरने वाले का पिता जीता हो तो उसका सपिंडदान नहीं होता है, इसलिए 12वें दिन एकोनदिष्ट विधि से श्राद्ध करे। स्त्री और शूद्रा का तो जनेऊ के स्थान में विवाह ही कहा है, इसलिए जनेऊ या विवाह से पहले मरने वाले सब वर्णों की आयु के समान उनकी क्रिया होती है। थोड़े कर्म के प्रसंग से और थोड़े से विषय बंधुओं से तथा शरीर में थोड़ी आयु होने से थोड़ी ही क्रिया इच्छा होती है। किशोर और तरुण पददान, महादान और गौदान देवे। सब प्रकार के यातियों का दाह, जल क्रिया और 10 गात्र आदि पुत्रों को न करना चाहिए। दंड मात्र ग्रहण करने से मनुष्य नारायण के तुल्य हो जाता है और त्रिगंड के ग्रहण से वे प्रेत नहीं होते हैं। अपने स्वरूप के अनुभव से ज्ञानी लोग सदा मुक्त होते हैं। इस कारण से वे दिए हुए पिंडों की इच्छा नहीं करते।
इसलिए उनकी पिंडदान और जलदान आदि क्रिया न करें, परंतु पितृभक्ति से तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करें। हे गरुड़, हंस, परमहंस, कुटीचक, बहुदक, इन 4 प्रकार के सन्यासियों को मरने पर भूमि में स्थापना करना चाहिए। जहाँ गंगा आदि नदियाँ न हो वहाँ ही भूमि में स्थापना करना कहा है। जहाँ महानदियाँ हो वही उन्हीं में सन्यासियों का प्रवाह करना चाहिए।